पत्नी, बाकी की जिंदगी मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, शांति से दिन बिताने। तुम मानोगी? पति, टोंग ने मुझे लात मारी। पेटू लड़की, जब तू बाहर आएगी पापा तेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। लूमिंग। गुरु वो बूढ़ा अंधा और मूर्ख था, उसने तुम्हें अपनी जगह दे दी। अब तुम नाम और दौलत दोनों पा चुके हो और शांति से रहने चले जाना चाहते हो। मैं जो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं मंजूर नहीं करता। जियाओ फेंग। गुरु, किनतियान ने दुष्ट संप्रदाय से गठजोड़ किया था, दोनों भाइयों और बहन को मार डाला। किनतियान, हरामी। मेरे प्यारे छोटे भाई, तेरे तीनों प्रिय शिष्य, जब मैंने उनके सिर काटे थे, तुम जानते हो उन्होंने क्या कहा था? वे रो रो कर पुकार रहे थे, गुरु मुझे बचाओ, गुरु मुझे बचाओ। देखकर मुझे भी दुख हुआ। शुरू में ही तुझे मार देना चाहिए था। मेरे इस प्रतिभाशाली छोटे भाई को भेजूंगा नीचे उसके बूढ़े बदमाश गुरु और प्रिय शिष्यों से मिलने। जियाओ फेंग, हमला करो। महान गुरु वुज़ैंग, अब आपकी बारी है। मैं उन्हें साशिमी की तरह काट डालूंगा। हाँ, लूमिंग, ओ लूमिंग, मैंने सब हिसाब लगा लिया था। लिन मान्यू प्रसव के करीब है। अब उसकी सुरक्षा के बिना तुम मेरे और महान गुरु वुज़ैंग से कैसे लड़ोगे? बेहतर है चुपचाप मर जाओ। मैं मान्यू के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और उसके पैदा होने वाले इस हरामी बच्चे के साथ भी। पत्नी, थोड़ा और संभलो। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। पति, इस जन्म में तुम्हारे साथ रहकर मान्यू बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। पति, हमारी बेटी। हाँ। क्या बात है, दुनिया की नंबर 1 फ्राइड राइस। भाई, मुझे एक प्लेट देना। लाइन में लगो तो 9 रुपए 90 पैसे, कट मारोगे तो 999 रुपए। ये भी तो महंगा नहीं है, एक प्लेट दो। भाई, एक बात कर लेते हैं। देखो, मैं घर से जल्दी में निकला था, वॉलेट लाना भूल गया। तुम मुझे पहले खाने दो, थोड़ी देर में घर वाले पैसे दे आएंगे, ठीक है? अंकल, बिना पैसे खाना चाहते हो क्या? कहीं और जाओ, दूसरों को खाने से मत रोको। अरे, तुम मुझे पहचानते नहीं? हमारे पास बहुत पैसा है। मेरा नाम शेन है, मैं शेन। दादाजी, टैंग टैंग आपको खिलाएगी। सच में?
दादाजी, साइड डिश के साथ फ्राइड राइस और भी स्वादिष्ट लगती है। शुक्रिया बच्चे। बहन, तुम लोग काफी दौड़ लेते हो। भैया के घर का बिस्तर बहुत बड़ा और नरम है। भैया के साथ डेट पर चलोगी? ओ ये लड़के, तू एक छोटा सा फ्राइड राइस बेचने वाला ठेले वाला है और तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। क्या तुझे मरना है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों कहाँ से आए हो। मेरे ग्राहक से माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। ओ ये लड़के, तू बहुत घमंडी है। सावधान जवान। पापा सावधान। भैया, सिगरेट पियोगे? बस इतना ही है। चले जाओ। नगर निगम वाले आ रहे हैं। रुको जरा। जवान, कटोरा। कटोरा कहाँ है? तुमने बुजुर्ग की जान बचाई। मुझे तुम्हारा कोई संपर्क नंबर तो देना चाहिए ताकि पैसे वापस कर सकूं। रिपोर्टिंग बड़े साहब, श्री सेन को ढूंढ लिया गया है। सीधे उन्हें अस्पताल ले चलो। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। वही मेरे लिए सही डॉक्टर है। मैं अस्पताल नहीं जा रहा। चमत्कार, ये तो सचमुच चमत्कार है। शेन दादाजी का स्वास्थ्य साफ तौर पर सुधर गया है। यह तो अविश्वसनीय है। डीन चेन, आपका मतलब है मेरे दादाजी का एनोरेक्सिया ठीक हो सकता है? वे जानलेवा खतरे से बाहर आ गए हैं। वो शेन दादाजी की बीमारी। तुम लोग ही पागल हो। मुझे तो बिल्कुल बीमारी नहीं है। तुम लोग ही पागल हो। मुझे तो बिल्कुल बीमारी नहीं है। कोई एनोरेक्सिया है ही नहीं। तुम लोग जो बनाते हो वो बहुत बेस्वाद है। वो सड़क किनारे की एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस जितना भी अच्छा नहीं। दादाजी, दुनिया के सारे स्वादिष्ट व्यंजन आपने सब खा लिए हैं। बस एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस है ना। इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोल रहे हो? पापा, आलियांग सही कह रहा है। चुप रहो। तुझे क्या पता? मुझे परवाह नहीं। तुम लोगों को यूचेंग शहर को उल्टा पुल्टा करके भी उस नौजवान को ढूंढना है। जो भी उस नौजवान को ढूंढेगा मैं उसे शेन परिवार की युयुआन रेस्तरां संभालने के लिए दे दूंगा। ठीक है पापा। यंग मिस, शेन परिवार की शुरुआत खानपान के व्यवसाय से हुई थी। जो भी युयुआन रेस्तरां संभालेगा, मतलब भविष्य में पूरे शेन परिवार की कमान संभालेगा। एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस दादाजी की बीमारी ठीक कर सकती है। तुरंत लोग लगाओ। उस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढना है। उसे ढूंढो। दादाजी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यंग मिस को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि रेस्तरां बड़े घराने के हाथों में चला जाएगा। तुमने क्या कहा? मैं तुरंत लोग लगाती हूँ। आलिया, जरूर शेन यूवेई से पहले उस फेरी वाले को ढूंढना है। युयुआन रेस्तरां सिर्फ बड़े घराने के हाथों में ही जाना चाहिए। चिंता मत करो पापा। युयुआन रेस्तरां के मामले में मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। सब कुछ मेरे काबू में है। जल्दी से चले जाओ। कार्य अनुभव खाली है। स्नातक संस्थान खाली है और तुम हमारे रॉयल कोर्ट रेस्तरां में मुख्य शेफ की नौकरी के लिए आवेदन करने की हिम्मत करते हो। पता है यह कैसी जगह है? यह रेन सिटी का सबसे बेहतरीन रेस्तरां है और शेन ग्रुप का संस्थापक व्यवसाय भी। हमेशा टैंक को लेकर इधर उधर स्टॉल लगाना यह कोई सही बात नहीं है। एक स्थिर नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी चीज की पहचान नहीं है। मेरे पापा का बनाया खाना दुनिया में सबसे बेहतरीन है। टैंक पापा का इस होटल से कोई नाता नहीं है। हम किसी और जगह चलते हैं। कोई नाता नहीं? थू, तुम जैसे नीच व्यक्ति को यहाँ कोई भी रेस्तरां नहीं रखेगा। जल्दी से चले जाओ।
धन्यवाद। देवी बहन तुम बहुत सुंदर हो। उसे क्यों देख रहे हैं? एक परिचित सा एहसास है। छोकरे, तुम हमारे रेस्तरां में आए, धोखा देना तो छोड़ो, लेकिन तुमने युवती का अपमान करने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? युवती, इस व्यक्ति में कोई काबिलियत नहीं है। मेरी दादी का बनाया खाना भी उससे बेहतर है। वह हमारे रेस्तरां में मुख्य शेफ की नौकरी के लिए आया था। मेरे ख्याल से या तो वह प्रतियोगी है, द्वारा भेजा गया जासूस है, या फिर जानबूझकर झगड़ा करने आया है। देवी बहन, मेरे पापा खाना बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। बस उन्हें एक मौका दे दो ना। कितना प्यारा छोटा बच्चा है। देखने से लगता है वह सचमुच खाना बनाना नहीं जानता। देवी बहन, टैंग टैंग झूठ नहीं बोल रही। बस मेरे पापा को एक मौका दे दो ना। बस इस प्यारे बच्चे के चेहरे देखकर ही समझो। युवती, इस व्यक्ति का कोई अनुभव नहीं है और मुख्य शेफ लुओ ने ही उसे बाहर निकालने को कहा था। मैं इस रेस्तरां की प्रभारी हूँ। क्या तुम्हारी रुचि है अंदर आकर अपना खाना आजमाने में? तुम लोग याद रखना, यह रेस्टोरेंट शेन परिवार के समूह की मूल संपत्ति है, लेकिन फिलहाल यह शेन युवेई के हाथ में है। जल्द ही यह शेन लियांग यानी शेन साहब के हाथ में आ जाएगा। तुम लोग मेरे साथ मेहनत से काम करो। शेन साहब तुम सबका ख्याल रखेंगे। मुख्य शेफ लुओ, बाहर के ग्राहक इंतजार कर रहे हैं आधे घंटे से ज्यादा समय से। अगर तुमने अभी भी चूल्हा नहीं जलाया तो ग्राहक रेस्टोरेंट एसोसिएशन से शिकायत कर देंगे। शिकायत करें न करें मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्यों ना तुम आकर मेरी टांग दबाओ। अगर अच्छा लगा तो मैं चूल्हा जला दूंगा। आप लोग, मुख्य शेफ लुओ, मैंने बड़ी मिस्सी को फोन कर दिया है। बड़ी मिस्सी जल्द ही आ रही है। भले ही वह शेन युवेई अभी मेरे सामने खड़ी हो, मैं उसे कुछ नहीं समझता। यह रेस्टोरेंट शेन परिवार का है, लेकिन शेन लियांग यानी शेन साहब के परिवार का। बड़ी मिस्सी, लुओ बियाओ, तुम्हारी नौकरी जाती रही। बड़ी मिस्सी, बड़ी मिस्सी, आपको कैसे यहाँ देख पाया? दादाजी बीमार हैं। उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट संभालने को कहा है। यह मेरा इलाका है, क्या मैं नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है यहाँ रसोई में तेल मेल ज्यादा है। डर है कि आपके ये महंगे कपड़े खराब हो जाए। बड़ी मिस्सी, आप पहले बाहर जाइए। मैं इन नौजवानों को लेकर चूल्हा जलाता हूँ और ग्राहकों को खाना परोसता हूँ। बिल्कुल सही। लुओ बियाओ, मैं एक बार फिर कहती हूँ, तुम्हारी नौकरी खत्म। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया था। तुम्हें बड़ी बहन कहकर बुलाया और तुम अभी भी समझ नहीं रही। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम मुझे निकालना चाहती हो तो शेन लियांग से पूछो कि शेन लियांग मानता है या नहीं। अभी मैं इस रेस्तरां की प्रभारी हूँ। मैनेजर पैंग, इसे बाहर फेंक दो। बड़ी बहन, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, या तुम भी नौकरी गंवाना चाहते हो? कोई है। शेन युवेई ने कहा है कि तुम लोग मुझे बाहर फेंक दो। अगर मैं चला गया तो ये सब भी मेरे साथ चले जाएंगे। फिर रसोई घर में एक भी आदमी नहीं बचेगा। फिर देखते हैं तुम बाहर के मेहमानों को क्या खिलाओगी। मैंने लुओ बियाओ की रसोई में हैसियत कम आंकी थी। बड़ी बहन, हमारे रेस्तरां की लगातार 3 बार शिकायत हो चुकी है। अगर फिर शिकायत हुई तो रेस्तरां का स्टार रेटिंग फिर गिर सकता है। ये घातक कीड़े। यह महक, हाँ, वही खजाना है। छोकरे, अभी मैंने तुझे भगाया था, तू यहाँ चिपकू की तरह फिर कैसे लौट आया? शेन युवेई, तुझे तो यह नहीं लगता कि तू यह कचरा लेकर आएगी और मेरे मुख्य शेफ के दर्जे को हिला देगी? तू एक औरत है। छोड़ो, अभी मुझसे माफी मांग ले तो आज की बात मैं छोड़ दूंगा। तो पापा, ये आदमी बहुत गंदा है। इसने परी बहन को सताया और तुम्हें भी गाली दी। रसोई घर में काबिलियत ही बोलती है। बड़े आदमी, जल्दी से मेरे साथ मुकाबला कर। तुम्हारी औकात? हाँ बिल्कुल, अपनी औकात देख। तू कौन होता है? हमारे गुरु यूचिंग के टॉप 5 शेफ में से एक है। छोटी उंगली हिलाओगे? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम कुछ भी गलत मत करना। लुओ बियाओ आखिरकार यूचिंग का एक पुराना और प्रसिद्ध शेफ है। उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। उसकी क्षमता बहुत अच्छी है।
लड़के, मुझे पता है तुम मुझे उकसा रहे हो। तुम जो भी चाल चल रहे हो, आज मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा, तुम इस चींटी की तरह। अगर मैं जीत गया तो तुम अपने हाथ काट लेना और यहाँ से बाहर निकल जाना। और शेन युवेई को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और मुझे सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। लुओ बियाओ, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ। तुम मेरे लिए फैसला कैसे ले सकते हो? चिंता मत करो, मैंने किचन में कभी हार नहीं मानी। देवी बहन, मेरे पापा की रसोई कला दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उन्हें एक मौका तो दो ना। लुओ बियाओ, वह मेरी तरफ से नहीं बोल सकता। क्या? सम्मानित शेन परिवार की बड़ी बेटी द्वारा लगाई गई शर्त, क्या तुम उसे तोड़ना चाहती हो? फिर लोग तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? मैं नहीं मानता। अगर मैं जीत गया तो वह मुझे दे देना। यह पत्थर मैंने इसे चाकू घिसने के लिए खरीदा था, लेकिन यह बिल्कुल काम का नहीं है। सचमुच कचरा है। कचरा पसंद है? जीतने का इंतजार मत करो, मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ और तुम जीतोगे ही नहीं। हा हा हा। असली चीज की पहचान न करने वाला बेवकूफ। मैं किस तरह के इंसान को अंदर ले आई? कैसे लगता है कि सब पागल लग रहे हैं? बड़ा तो पागल है ही, छोटी भी शोर मचा रही है। शेन युवेई, ओ शेन युवेई, तुमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही पैर पर। हम वही व्यंजन बनाएंगे जो मेहमानों ने ऑर्डर किए हैं। वह कुछ डिश तैयार होने के बाद मेहमान चखकर जीत-हार तय करेंगे। कैसा रहेगा? बकवास बंद करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ी देर में शेन युवेई को शर्मिंदा करूंगा। जब युवा मास्टर शेन को पता चलेगा, वह मुझे जरूर इनाम देंगे। इस रेस्तरां का किचन पूरी तरह से मेरे कब्जे में आ जाएगा। शेन शाओ, चिंता मत करो, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी चचेरी बहन को देखो, वह तुम्हारे लिए सिर झुका रही है। लुओ बियाओ, लुओ बियाओ, बहुत अच्छा काम किया। मेहमान के लिए पहला व्यंजन, 8 देवताओं का समुद्र पार करना। 8 देवताओं का समुद्र पार करना, यह व्यंजन 8 तरह की ताज़ी सब्जियों से बनता है, जिन्हें बेहतरीन काटछांट के बाद पकाया जाता है। इसमें सबसे जरूरी है काटने की कला। काटने की कला अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा असर खाने के स्वाद और महक पर पड़ता है। लेकिन शेफ लुओ, आपने मिस्टर लू के लिए एक जंग लगी चाकू तैयार किया है, फिर यह प्रतियोगिता कैसे होगी? यह कौन सा समय है और तुम अभी भी चाकू घिस रहे हो? पापा जीतो। टैंग टैंग, क्या तुम्हारे पापा सच में खाना बना सकते हैं? लड़के, अगर अभी हार मान लो तो मैं सिर्फ एक हाथ तोड़ूंगा। बस यही एहसास चाहिए था। यह क्या हो रहा है? यह तो साफ तौर पर एक टूटी हुई चाकू है, बस एक बेकार पत्थर है। काला बेसाल्ट, रसोई देवता संप्रदाय का अनमोल खजाना, उस समय मेरे बड़े शिष्य को सौंपा गया था। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे यार, चाकू चलाने में तेज होने से क्या होगा? 8 देवताओं का सागर पार करना, यह पकवान बनाने की तैयारी बहुत जटिल है। मेरी सब्जी की तैयारी पहले ही हो चुकी है। जब तक तुम सब्जी काटोगे, मेरा खाना पककर मेज पर आ चुका होगा। समय के मामले में तो तुम हार चुके हो। ओह, क्या सचमुच? कितना अद्भुत चाकू है। मुझे तो साफ दिखा भी नहीं कि उसने चाकू कैसे चलाया। देवी बहन, मेरे पापा बहुत कमाल के हैं ना। चाकू चलाने का हुनर इतना शानदार, जल्दी करो, क्या देर लगा रहे हो? लुओ बियाओ ने नीली लौ विकसित कर ली है। नीली लौ न केवल खाना पकाने की प्रक्रिया को काफी तेज कर सकती है, बल्कि यह भोजन के स्वाद को अधिकतम सीमा तक निचोड़ भी सकती है। अरे यार, तुम्हारा चाकू चाहे जितना तेज हो, तो क्या हुआ? मेरे पास नीली लौ का सहारा है। पकाने का समय तुमसे कम से कम आधा रहेगा। वह भी नीली लौ का उपयोग कर सकता है। क्या देख रहे हो? जल्दी आकर मदद करो। मुझे लगा था कि मिस्टर लो जीत सकते हैं, लेकिन क्या सोचा था कि लुओ बियाओ ने आधी हरी लौ दिखा दी। 8 देवताओं का सागर पार करना, इस पकवान में सबसे जरूरी है चाकू चलाने का हुनर। दूसरी सबसे जरूरी चीज है आंच। आंच जितनी शुद्ध और तीव्र होगी, भोजन उतना ही स्वादिष्ट होगा। यह मिस्टर लू तो पहले से ही जीतने का मौका नहीं था। वह ऐसा करके बस दिखावा कर रहा है।
पकवान परोसो। शेफ लुओ की पाक कला पूरे रेन सिटी में प्रसिद्ध। शेफ लुओ के साथ प्रतियोगिता। तू बच्चा, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मूल रूप से मेरे गुरु, बस तेरा एक हाथ तोड़ दूंगा। अब दोनों हाथ नहीं बचेंगे। मेरे पापा नहीं हारेंगे। शेफ लुओ का 8 देवताओं का समुद्र पार करना वास्तव में ख्याति सही है। सामग्री मुंह में नरम और चिपचिपी है। सामग्री में सुगंध। अचानक सब फैल गया। सचमुच स्वाद लंबे समय तक रहता है। हम तीनों पुराने खाने के शौकीन हैं। आज हम खास तौर पर ख्याति के कारण आए हैं। धन्यवाद शेफ लुओ, हमारे लिए परोसने के लिए इतना भरपूर भोजन। तीनों का समर्थन के लिए धन्यवाद। हम बहुत सम्मानित हैं। बच्चा, तू अभी अनुभवहीन है। बाहर आकर अपना मजाक न बनाओ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यह रत्न खोजने में मदद की। बच्चा, तू धोखा देने की हिम्मत करता है। क्या तू देख नहीं रहा कि यह किसका इलाका है? किसका इलाका? लूमिंग, जुआ खेला तो हार मानो। तुम्हारी एक बेटी है जिसे पालना है। मैं तुम्हारे हाथ बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। किसने कहा मैं हार गया? बच्चा, तेरा पूरा शरीर, बस जबान ही कड़ी रह गई है। तीनों, कृपया इसका स्वाद लें। मेरा यह पकवान 8 देवताओं का समुद्र पार करना। आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। एक श्रेष्ठ व्यंजन में रंग, सुगंध और स्वाद तीनों का होना जरूरी है। तुम्हारा यह 8 देवताओं का समुद्र पार करना दिखने में तो ठीक है, लेकिन इसमें सुगंध और स्वाद की कमी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पकाते समय आंच पर नियंत्रण नहीं था। इसीलिए सामग्री की खुशबू तेज आंच में जलकर खत्म हो गई। यह 8 देवताओं का समुद्र पार करना, मैं तो इसे चखने की इच्छा भी नहीं कर पा रही हूँ। मास्टर शेफ लुओ जैसे महान शेफ से हारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। यही तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम्हें इससे सीख लेनी चाहिए और खुद को सुधारना चाहिए। यही तुम्हें करना चाहिए। मेरे पापा ने जो खाना बनाया है वह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तुम सब एक बार चक्कर तो देखो ना, प्लीज। जल्दी से हार मान लो। वक्त बर्बाद मत करो। हार मानो, हार मानो। आप तीनों महोदया, कृपया करके इस 8 देवताओं का समुद्र पार करना को चक्कर देख लीजिए। अगर यह आप तीनों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं आपको युआन रेस्तरां की लाइफ टाइम मेंबरशिप देती हूँ। इसके बाद आप तीनों हमारे युआन में जब भी आएं, सब कुछ मुफ्त मिलेगा और VIP जैसा व्यवहार मिलेगा। 50% छूट मायने नहीं रखती। मिस चेन का वादा निभाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। मिस शेन को ऐसी हार दिलाओ कि वह दिल से मान जाए। लुओ बियाओ, तुम शेन युवेई, तुम शेन परिवार की हो। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। बस तुम युआन का प्रबंधन अधिकार युवा शेन को सौंप दो। फिर मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। बस मुझसे और मेरे शिष्य से माफी मांग लेना। शेन युवेई, समझदार व्यक्ति ही सफल होता है। दोष तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने इस बेकार आदमी पर भरोसा किया। गुरुजी, यह क्या मामला है? आप तीनों यह क्या कर रहे हैं? आज का यह खाना मेरी तरफ से है। तुम दोनों अब और मत खाना। तुम्हें इलाज करने की जरूरत नहीं, मैं करूँगी। यह पूरी प्लेट मेरी है। मेरी। लुओ बियाओ, आखिर हुआ क्या है? युवराज, मुझे भी नहीं पता। ये तीनों तो जैसे पागल हो गए हैं। बेशक यह व्यंजन मेरे पापा ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। टैंग टैंग, शांत रहो। मैंने तो सचमुच खजाना पा लिया। रंग बाहर से, खुशबू पूरी तरह से सामग्री के भीतर समाई हुई है। एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। आंच का नियंत्रण एकदम सही है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अब तक का सबसे उत्तम खाया है। 8 देवताओं का समुद्र पार करना। महारथी, क्या आप हमारे लिए एक और व्यंजन बना सकते हैं? जितनी भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ। मैं आज सिर्फ इंटरव्यू देने आया हूँ। क्या आप सबके लिए एक और व्यंजन बना सकते हैं? यह देखना होगा कि क्या मुझे नौकरी मिली है या नहीं। मिस्टर लू का पाक कौशल अद्भुत है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। नामुमकिन है। प्रतियोगिता का परिणाम साफ जाहिर है। क्या तुम मानने से इनकार करोगे? अभी ये तीनों साफ तौर पर मेरे गुरु के बाशियान गुओहाई व्यंजन को पूरे अंक दिए हैं। मुख्य शेफ लुओ का यह बाशियान गुओहाई और इस महारथी के बाशियान गुओहाई की तुलना में बस मुश्किल से ही पास होने लायक है। आप तीनों, उसने आप सबको बेवकूफ बनाया है। इस व्यंजन में समस्या है, बड़ी समस्या है। शेफों की दुनिया में एक बेरंग और बेस्वाद स्वर्गीय सुगंध होती है। इस स्वर्गीय सुगंध को खाने में मिला दो तो वह खाना ऐसा बन जाता है जिसका मोह छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन यह स्वर्गीय सुगंध वर्जित है। इसे शेफों की दुनिया में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
क्या तुम हम तीनों को बेवकूफ समझते हो? वे दोनों, उन्होंने कितने दिनों का नमक खाया है? वे हम 3 पुराने खाने वालों की जुबान पर सवाल उठाने लायक हैं। तुम जिस स्वर्गीय सुगंध की बात कर रहे हो वह हम सभी जानते हैं। स्वर्गीय सुगंध डाला हुआ खाना। सूंघते ही पता चल जाता है। पहले तो लगा तुम्हारा 8 देवताओं का समुद्र पार करना ठीक ठाक है, लेकिन अब लगता है तुम्हारा चरित्र भी कुछ खास नहीं है। तुम्हारा खाना बेकार है। लुओ बियाओ, तुम यह बेकार आदमी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह हो ही नहीं सकता। तुम दोनों जरूर शेन युवेई से रिश्वत ले चुके हो। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं हार गया। फाइनेंस से कहो लो बियाओ का वेतन निपटा दें और उसका सामान भी पैक करवा दें। जी यंग मिस। यंग मिस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह लुओ नाम का आदमी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हम उसका सामान संभाल लेंगे। तुम दोनों बदमाश, तुम लोग। मिस्टर लू, मैं आपको औपचारिक रूप से रॉयल कोर्ट रेस्तरां का हेड शेफ नियुक्त करती हूँ। ये लोग अब आपके हवाले हैं। पापा को नई नौकरी मिल गई। सुंदर दीदी टैंग टैंग तुम्हें दिल भेजती है। तुम लोग जल्दी से यहाँ से हट जाओ। शेन युवेई, लूमिंग, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। आज जो हुआ मैं उसका 2 गुना बदला लूंगा। 2 गुना लौटाऊंगा। चलो चलते हैं। अब हमारे नए मुख्य शेफ को बुलाते हैं। लूमिंग से कुछ शब्द सुने। सब मिलकर एकजुट रहें, इसे बड़ा और मजबूत बनाएं। बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, अपने काम पर लग जाओ। श्री लू, आज मुझे संकट से बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी एक और निवेदन है। सुंदर दीदी, मैं पापा की तरफ से मान गई। छोटी बच्ची तू। पापा, मुझे यह सुंदर दीदी चाहिए मेरी मम्मी बनने के लिए। तुम्हें कोशिश करनी होगी। बात यह है, मेरे दादाजी को एनोरेक्सिया है। आपकी पाक कला बहुत शानदार है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ शेन परिवार आए और मेरे दादाजी के लिए एक बार खाना बनाएं। आप जो भी पारिश्रमिक चाहें मांग लें। सुंदर दीदी, अगर मेरे पापा ने आपके दादाजी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी मम्मी बन सकती हैं? हेलो शेन युवेई, तुमने लुओ बियाओ को भगा दिया तो क्या हुआ? मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जिसने मेरे दादा की जान बचाई थी। अब आधिकारिक तौर पर तुम्हें सूचित किया जाता है। तुरंत शेन परिवार में वापस आ जाओ, पूरे शेन परिवार के सामने। युआन गार्डन रेस्तरां का प्रबंधन अधिकार मेरे हाथों में सौंप दो। सुंदर दीदी, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? तांग तांग, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। मिस्टर लू, माफ कीजिएगा, मुझे डर है कि युआन गार्डन रेस्तरां आपको और नहीं रख सकता। मेरी नौकरी चली गई। मेरे दादा की एनोरेक्सिया बहुत गंभीर है। अस्पताल ने पहले ही क्रिटिकल नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन कल सड़क पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने मेरे दादा को एक प्लेट अंडा फ्राइड राइस से बचा लिया। इसलिए दादा ने आदेश दिया है, जो भी इस रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढ लेगा उसे ही यह युआन गार्डन रेस्तरां संभालने के लिए दिया जाएगा। अब मेरे चचेरे भाई ने इस व्यक्ति को ढूंढ लिया है। जब वह रेस्तरां संभाल लेगा तो वह निश्चित रूप से आपको यहाँ नहीं रहने देगा। तुम मुझे नहीं जानती। हमारे परिवार के पास बहुत पैसा है। हाँ, इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। यह आज मेरी मदद करने का आपका इनाम समझिए। यह लड़की तो बहुत ईमानदार है। मिस शेन, मुझे अपने घर ले चलो। कल वह बुजुर्ग व्यक्ति मेरी एक प्लेट फ्राइड राइस का कर्जदार है। अरे, वो व्यक्ति कहाँ है? अरे, वो व्यक्ति कहाँ है? पापा। दादा, यह महान गुरुजिया वही है जिसने कल आपकी जान बचाई थी। श्रीमान शेन, आप कैसे हैं? यह नकली है। वह नकली है। यूवी, यह शेन परिवार का विला है। ऐसा नहीं है कोई भी आदमी यहाँ लाया जा सकता है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई मास्टर जिया पर सवाल उठाने की?
छोटे उपकारकर्ता। बुरा हाल है, यह तो पकड़ा जाएगा। अशिन, लूमिंग कोई अवांछित व्यक्ति नहीं है। वह हमारे युयुआन रेस्तरां का नया मुख्य शेफ है। कल उसी ने दादाजी की जान बचाई थी। बिल्कुल सही, कल मुझे बचाने वाले यही लू मित्र है। दुराचारी शिष्य अपने गुरु को देखकर तुरंत घुटने टेक कर प्रणाम क्यों नहीं करते? क्या तुम संप्रदाय से निकाले जाना चाहते हो? गुरुजी। मास्टर। बेशर्म, गुरु को गलत ठहराने वाले तो देखे हैं, लेकिन शिष्य को गलत ठहराने वाले नहीं देखे। धृष्टता, अपने गुरु से इस तरह कैसे बोलते हो? देवियों और सज्जनों, मैंने आमतौर पर अपने शिष्यों की देखभाल में ढिलाई बरती है। आप सबके सामने मजाक बन गया। पापा, आप हमेशा अपने उपकारकर्ता को ढूंढना चाहते थे, लेकिन अलियांग ने उपकारकर्ता के गुरु तक ढूंढ लाए हैं। इस बार आपकी एनोरेक्सिया जरूर ठीक हो जाएगी। हाँ पापा, अलियांग ने बहुत मेहनत की है। यह आकाश और पृथ्वी गवाह है। कल मुझे बचाने वाले तो शेन लाओ थे। तुमने उनका अंडे वाला फ्राइड राइस खाया और सोचा कि मुश्किल से खाया जा सकता है, क्योंकि तुमने कभी मेरा फ्राइड राइस किंग अंडा फ्राइड राइस नहीं खाया। बस तुमने मेरा फ्राइड राइस किंग अंडा फ्राइड राइस चख लिया तो तुम्हें उसका मामूली सा अंडे वाला फ्राइड राइस बिल्कुल भूसी जैसा लगेगा, निगलना मुश्किल। लड़के, क्या तुम मेरे साथ प्रतियोगिता करने की हिम्मत रखते हो? किस चीज की? जादू से जादू हराया जाएगा। बस अंडे वाले फ्राइड राइस की प्रतियोगिता करेंगे। अगर मैं जीत गया तो तुम अभी मेरे सामने से बाहर निकल जाओ। अगर तुम जीत गए तो शर्त जो चाहो रख सकते हो। मेरे पास तो कोई कीमती चीज भी नहीं है। स्टार ग्रेजर। प्रतियोगिता शुरू। यूवी, ये लड़का लेकर आई हो। क्या सच में खाना बना सकता है? सब्जी काटने में कछुए से भी धीमा है। मास्टर जिया के हाथ में फ्राइंग किंग स्पैटुला है। इससे असर 2 गुना हो जाता है। फ्राई करो, फ्राई करो, फ्राई करो, फ्राई करो, फ्राई करो, फ्राई करो। क्या यह वो मशहूर मिक्स थंडर फ्राई है? रेन सिटी के फ्राइंग किंग की खास तकनीक। फ्राइंग किंग स्पैटुला और उस पर मिक्स थंडर फ्राई। इसके अलावा पहले से तैयार किए गए मसाले। बहुत उम्मीद है। लड़के, हालांकि तुमने लुओ बियाओ को भगा दिया, कुछ तो हुनर है, लेकिन मास्टर जिया के सामने तो तुमने लोहे के चने चबा लिए। यंग मिस, ये इंसान जिसे तुम लाई हो क्या भरोसेमंद है? मेरे पापा की रसोई कला दुनिया में नंबर 1 है। उसके फ्राइड राइस बनाने के अंदाज को देखकर मेरी दादी ज्यादा जोश से बनाती है। मुझे उस पर भरोसा है। आहा, छोकरे, तुम्हारे फ्राइड राइस को पकाने का समय और आंच मेरे गुरु के आधे समय से भी कम है। मेरे ख्याल से अभी हार मान लो। अगर तुम अभी हार मान लो तो मैं तुम्हें बाहर खिसकने नहीं दूंगा। शायद मैं थोड़ा दयालु बन जाऊं। मैं तुम्हें लुढ़क कर बाहर जाने दूंगा। हाँ हाँ हाँ। बस एक अंडे वाला फ्राइड राइस है ना, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जो नहीं जानता वो सोचेगा लाश जिंदा हो गई। किसकी बात कर रहे हो? नहीं, यह लड़के का फ्राइड राइस बहुत अजीब है। यह कैसे उसकी दंती वाले फ्राइड राइस जैसा लग रहा है। मैं फ्राइड राइस बनाने आया हूँ, लड़ने नहीं आया। अगर लड़ना भी पड़े तो तुम लोग मेरे मुकाबले के नहीं हो। छोकरे, विश्वास है। बस करो, ये शेन परिवार का घर है। अगर किसी ने उपद्रव करने की कोशिश की तो मैं अभी किसी को बुलाता हूँ, उसे बाहर फेंक देने के लिए। लाओ वो अंडे वाला फ्राइड राइस, जल्दी से ले आओ। पापा, तुम ठीक तो हो? ये तो हो ही नहीं सकता। आज का ये अंडा चावल कल जो मैंने खाया था उससे बहुत ज्यादा फर्क है। महानुभाव, ये आखिर हुआ क्या है? और क्या हुआ होगा? इस लड़के का उस दिन भाग्य खुल गया था। मास्टर जिया के यहाँ से चोरी छिपे सीखी हुई कला उसे यहाँ दिखा दी, लेकिन उसने कला पूरी तरह नहीं सीखी। यह अंडा चावल बनाने का हुनर कभी काम करती है, कभी नहीं। देखो, आज तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है ना मास्टर जिया? श्रीमान शेन सही कह रहे हैं। मेरा यह शिष्य कुछ सीखता नहीं। बहुत पहले ही मैंने उसे गुरुकुल से निकाल दिया था।
इन सालों में वह मेरे यहाँ से सीखे हुए हुनर के भरोसे हर जगह ठगी करता फिर रहा है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। टैंग टैंग, गुस्सा मत करो। लूमिंग, यह आखिर हुआ क्या है? यह लड़का अभी भी मुंह चला रहा है। जब तुम यहाँ से रेंगते हुए बाहर जाओगे, हम सब मोबाइल से वीडियो बना लेंगे और फिर इसे ऑनलाइन डाल देंगे। हम पूरे इंटरनेट पर उसे बदनाम कर देंगे। तुम सचमुच हमारी बड़ी बेटी को मार डालोगे? हाँ, बिल्कुल यही स्वाद है। बुजुर्ग शेन की कृपा पाना वास्तव में मेरे जिया का सौभाग्य है। अब से मैं ही बुजुर्ग शेन का निजी मुख्य शेफ बनूंगा। लड़के, हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें अब यहाँ से रेंगते हुए बाहर जाना चाहिए। कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करो। मेरे ख्याल से तुम्हें मास्टर जिया नहीं कहलाना चाहिए, बल्कि झूठे मास्टर कहलाना चाहिए। तुमने मेरा अंडा चावल चुरा लिया और अभी भी इतने गर्व से बोल रहे हो। कितनी बेशर्मी है। बच्चे, बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम हार नहीं मान सकते। कोई है? इस अकड़ू बच्चे को बाहर निकालो। कोई हिले नहीं। बेटी बड़ी हो गई तो पराई हो जाती है। अभी तो पंख भी नहीं आए और बाहर वालों का साथ देने लगी। और सबसे बड़ी बात, वह एक अज्ञात अजीबोगरीब इंसान है। शेन युवेई, क्या तुम पूरे शेन परिवार से लड़ना चाहती हो? जो पापा का इलाज कर सकता है। उस मास्टर जिया का अपमान करोगे? छोटी बहन, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं उन्हें कहूँगा तुम्हें भी बाहर फेंक दें। दादा, मुझे लूमिंग के चरित्र पर भरोसा है। वह बिना वजह किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। पापा। दादा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ मित्र लू पर एक बार भरोसा करने का मौका दे। मित्र लू, आखिर हुआ क्या है? उसके पास क्या सबूत हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस अंडे वाले चावल पर उसका नाम लिखा है? सही कहा। इस अंडे वाले चावल पर सच में मेरा नाम है। झूठ कभी सच नहीं बन सकता और सच कभी झूठ नहीं। तुम अभी जल्दी से मान लो, नहीं तो जब सच सामने आएगा तुम्हारी यह फ्राइड राइस किंग की उपाधि बहुत शर्मिंदगी का सबब बनेगी। मैं तो हंस हंस के मरा जा रहा हूँ। शेन युवेई, तुम यह अनजान नोखा आदमी कहाँ से ले आए? यह तो पागल लगता है। अंडे वाले चावल पर उसका नाम है। झूठ बोलना भी नहीं आता। बच्चे, अगर इस अंडे वाले चावल पर सच में तुम्हारा नाम है तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादा कहूँगा। तो फिर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। आवर्धक लेंस लाओ। आवर्धक कांच की क्या जरूरत है? खुद ही मौत को बुलाया। हमारी छोटी मालकिन को मुसीबत में मत डालो। हम मेरे पापा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ दिखावा, बिल्कुल एक मस्खरे की तरह। देखिए जरा सब लोग, इस चावल पर क्या हर दाने पर एक अक्षर उकेरा हुआ है? ये नामुमकिन। वह कोई देवता थोड़े ही है। वह कैसे इतने सारे चावल के दानों पर नाम लिख सकता है? यह काम करने के लिए तलने की कला में महारत हासिल करनी पड़ती है। अरे बच्चे, तुमने जानबूझकर मेरे गुरु को फंसाया है। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैंने पर्याप्त शर्मिंदगी नहीं झेली? तुम्हारा गुरु हार गया। महान व्यक्ति, आप जीत गए। वाह, पापा का जादू कितना शानदार है। यह सच में एक फावड़ा है, और वह भी शिंग शियोचान। गुरु ने उस समय मुझे धोखा नहीं दिया। यह शायद मेरे तीसरे शिष्य का शिष्य है। गुरुजी, गुरुजी, आपके चरणों में कृपया अपने शिष्य जियादाहाई को प्रणाम करने दें। क्या देख रहे हो? साक्षात गुरुजी यही हैं। घुटने टेको। गुरुजी को प्रणाम। शर्मिंदा मत करो, जल्दी चलो। शुक्रिया गुरुजी। यह मेरा कार्ड है। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। हमारा मामला खत्म हो गया। अब तुम्हारी बारी है। तुमने अभी कहा था अगर मैं सबूत ले आया तो तुम। सपने मत देखो। मैं शेन परिवार का युवराज हूँ। मैं तुम्हारे आगे कैसे घुटने टेक सकता हूँ? मत भूलो, यह शेन परिवार है। तू कमीना। ये 2 थप्पड़ तो बस शुरुआत है। अगर तुम इतने घमंडी बने रहे, घुटने टेक कर दादा कहो।
तुम सपना देख रहे हो। बस करो। दाव हारा है तो हार मानो। हमारा शेन परिवार हार न मानने वालों में से नहीं है। ये तुम्हारा अपना दाव था, अब नतीजे भुगतो। दादा, मैं अरे, मेरे घर की परवरिश में कमी रह गई। आपके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बाबूजी, आप बहुत नर्म हैं। इसका क्या मतलब है? खाने का पैसा। बाबूजी, आपकी एक प्लेट फ्राइड राइस का पैसा अभी बाकी है। हाँ हाँ हाँ। अरे, तुम्हारी एक प्लेट अंडे वाले चावल ने मेरी इस बुजुर्ग हड्डी की जान बचा ली। बस पैसे दे देने से शायद कोई तरीका नहीं है मेरी शुक्रिया अदा करने का। ऐसा करो, तुम्हें मेरी पोती युवई कैसी लगती है? वो एक नामी कॉलेज से ग्रेजुएट है, डांस सीखा है, रैंप वॉक भी की है, और साथ ही अरे बाबूजी, मतलब क्या है? जिस मतलब का शब्दों में अर्थ है, तुम मेरे दामाद बन जाओ। अरे मेरे हमदर्द, तुम चिंता मत करो। हम शेन परिवार की तरफ से दहेज के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। तुम्हें पूरा संतुष्ट करेंगे। दादा, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत हूँ। लूमिंग, तुम्हारी क्या मंशा है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? क्या शेन साहब मुझसे शादी करना चाहते हैं? तुमसे कौन शादी करेगा? मेरा मतलब है, अगर इनकार करना ही है तो वह मैं तुम्हारा करूंगी। हाँ हाँ हाँ, देखो ना, ये लड़ाई झगड़ा तो असली जोड़े जैसा लगता है। मैं बाबा हूँ, अनूप भी हूँ। मैं कहता हूँ तुम लोग चलोगे तो तुम लोग जरूर चलोगे। दादा, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक प्लेट अंडे वाले चावल के बदले पोती ही ब्याह दी। मम्मी, ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूं, आज से युवे आधिकारिक तौर पर युआन रेस्तरां की और हमारे शेन परिवार के नाम वाले कुल मिलाकर 360 श्रृंखलाबद्ध रेस्तराओं का प्रभार संभालेंगी। पापा, मैं सहमत नहीं हूं। मैंने तुमसे हमारे उपकारकर्ता को ढूंढने को कहा था, लेकिन तुम एक मुसीबत ले आए। तुम्हारे पास क्या अधिकार है असहमत होने का? ये घर अभी भी मेरे ही कहने से चलता है। पापा, लेकिन युवी तो एक लड़की है, एक दिन उसकी शादी होकर जाना ही है। हमारा शेन परिवार बहुत बड़ा है, तब सब कुछ दूसरे के नाम हो जाएगा। यह समस्या तो आसानी से सुलझ सकती है। मम्मी, मैं और पापा अभी तक कोई घर किराए पर नहीं ले पाए हैं। क्या हम आपके घर में रह सकते हैं? टैंग टैंग, बहुत अच्छा, शाबाश। टैंग टैंग बचे, दादा तुम्हें यहां रहने का स्वागत करते हैं। अब युवी की शादी का मामला भी सुलझ गया। तुम लोगों के पास अब कहने को कुछ नहीं बचाना। अगर है भी तो दबा के रखो। शेन, युवी, लूमिंग और यह छोटा हरामी, तुम लोगों ने मेरी हर चीज छीन ली है। मेरा इंतजार करो। अरे वाह, पोते का जमाई आ गया। दादा, बुजुर्ग महोदय, यह मैंने आपके लिए तैयार किया है गुयुआन सूप, और यह खाने की सूची इसके अनुसार 1 महीने तक खाइए। आपकी भूख न लगने की बीमारी ठीक हो जाएगी। पोते के जमाई, हम तो एक ही परिवार के हैं, तुमसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक बैंक कार्ड है, इसमें 1 करोड़ रुपए है, बेझिझक खर्च करो। दूसरे बच्चे की नीति काफी सालों से लागू है, जल्दी से एक और पैदा करो। 1 लड़का 1 लड़की। अच्छा, शब्द पूरा हो जाए। महान शेफकिन, आपने 3 साल तक एकांतवास लिया, पूरी तरह से शोध करने में, वैश्विक स्तर पर बेचे जा सकने वाले तैयार भोजन पर। अभी अभी एकांतवास से बाहर आए हैं और अब संचालन करेंगे अगली महान शेफ प्रतियोगिता का। क्या आप कुछ इन प्रतिभागियों से कहना चाहेंगे? किंतियान, तुम आखिरकार सामने आ गए। खाना ही जीवन है। रेडी टू ईट खाना आज के खाने की दुनिया में सबसे बेहतर विकल्प है। इस बार की शेफ चैंपियनशिप के बारे में केवल दुनिया के सबसे शीर्ष शेफ ही इस महाभोज के सबसे ऊंचे मंच पर खड़े होने के काबिल हैं। मैं किन तियानलोंग हूं, देश का नंबर 1 शेफ चैंपियन। मैं शेफों के शिखर पर सिंहासन पर बैठा हूं, तुम्हारी चुनौती का इंतजार कर रहा हूं। पापा, लूमिंग, तुम ठीक तो हो ना? चलो चलें।
ये लूमिंग कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। क्या तुम हिस्सा लेने जा रहे हो राष्ट्रीय शेफ चैंपियनशिप में? हाँ किंतियान, तू एक कमीना है। मैं तुझे पूरी दुनिया के सामने हराऊंगा और मानयू का बदला लेने के लिए तुझे मार डालूंगा। लेकिन राष्ट्रीय शेफ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के 2 कड़े मानदंड हैं। पहला यह है कि शेफ 7 स्टार या उससे ऊपर के रेस्तरां का मुख्य शेफ होना चाहिए। दूसरा, स्थानीय शेफ एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त करनी होगी और शेफ एसोसिएशन द्वारा जारी प्रतियोगिता का प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा। शेन परिवार ने यू शहर में लगभग 100 साल से रेस्तरां चलाया है, तो कुछ संपर्क तो हैं। मैं शेफ एसोसिएशन को तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी शर्त मैं पूरी नहीं कर सकती। पिछले 10 सालों से यू युआन लॉ का व्यवसाय मंदा चल रहा है और वह 7 स्टार रेस्तरां से गिरकर 5 साल से 5 स्टार रेस्तरां बना हुआ है। यू युआन रेस्तरां को फिर से 7 स्टार रेस्तरां बनाना है। तुम कितनी आसानी से कह देते हो। 7 स्टार रेस्तरां में वापस आने की शर्तें बहुत कठोर हैं। इतने कम समय में उन्हें पूरा करना सामान्य तरीकों से नामुमकिन है, सिवाय इसके की क्या? सिवाय इसके कि यू शहर के चारों 7 स्टार रेस्तरां को एक साथ खाना पकाने की चुनौती दी जाए और जीत हासिल की जाए, तो सीधे ही 7 स्टार रेस्तरां के रूप में मान्यता मिल जाएगी। रेन सिटी के 4 महान 7 सितारा रेस्तरां यू झूलाओ के मुख्य शेफतान चाकू चलाने में सबसे बेहतर, जीवित मछली की हड्डियां निकालने में माहिर। होंग जिंग रेस्तरां के मुख्य शेफ लियू नक्काशी में सबसे बेहतर। यून मेंग शुआन के मुख्य शेफ फेंग सूप बनाने में सबसे बेहतर। वांग हाईगे के मुख्य शेफ जियांग तलने और भूनने में सबसे बेहतर। रेन सिटी में आज तक कोई भी नहीं है जो इन 4 शीर्ष शेफ को चुनौती दे सके। एक बार चुनौती शुरू हो जाए तो बीच में छोड़ना मना है। अगर हार भी गए तो शेफ एसोसिएशन द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगले 10 सालों तक कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकेंगे जो खाना बनाने से जुड़ा हो। क्या तुम सच में चुनौती देना चाहते हो? हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यह दाव लगाती हूँ। हेलो, मैं यू युआन रेस्तरां की शेन यू वेई हूँ। चुनौती पत्र भेज दिया गया है। 3 दिन बाद तुम एक साथ चुनौती दोगे रेन सिटी के चारों शीर्ष शेफ को। अगर तुम हारने की हिम्मत करो तो मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ एक बार हारा हूँ, बस एक ही बार। शेन युवेई, तुम सच में पागल हो गई हो। तुमने यू युआन रेस्तरां का 50% शेयर दाव पर लगाकर चुनौती दी है। अगर वह सच में हार गया तो हमारे शेन परिवार का 100 साल का व्यवसाय क्या किसी और के हाथों में चला जाएगा? यंग मिस्ट्रेस, जिस बात की आपने मुझे जांच करने को कहा था, आपकी उस बहन के बारे में जो बचपन से ही गायब है, उसका कुछ पता चला है? जुआन वो पत्थर का सार सोख लिया है और जिंगज्यू चमच में मौजूद चीफ गॉड की इच्छा शक्ति को भी। मेरी अभी जितनी ताकत वापस आई है उससे चारों हेड शेफ को चुनौती देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सबसे जरूरी दूसरा काम है, बाकी 2 चीजें ढूंढना जो चीफ गॉड की बेशकीमती चीजें हैं और बाहर खो गई हैं। सिर्फ 4 बेशकीमती चीजें इकट्ठा करने पर ही मेरी पूरी ताकत वापस आएगी। तब किंतियान उस नीच को मार डालूंगा और चीफ गॉड के दरवाजे की फिर से बहाली करूंगा। ज़ोउ लाओशी, टैंक के पापा, क्या आप फुर्सत में हैं? स्कूल आने के लिए? टैंक रोना मत, पापा आ रहा हूँ। तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? बुरे लोग। ज़ोउ लाओशी, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये हरामी जंगली बच्ची मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। आज मैं जरूर इसे सबक सिखाऊंगी। ज़ोउ लाओशी, मैं तुम्हारे स्कूल के डिसिप्लिन इंचार्ज का क्लासमेट हूँ। अगर तुम अब भी नहीं हटे तो मैं उसे कहकर तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगा। दोनों अभिभावक शांत हो जाइए। बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। आज की यह घटना टैंग की गलती नहीं है। यह शुरुआत जियोगाओ और यिंगजुन ने की थी। पापा जल्दी आओ। छोटी कुतिया, आज मैं तुझे बता दूंगी मेरे बेटे पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। तू एक गवार आदमी है। मुझे धक्का देने की हिम्मत? मैं तुझे भी धक्का दे दूंगी। रेहड़ी वाले, मैं तुझे मार डालूंगी। बेटा, माफ करना, पापा देर से आए। माँ, मैं उन्हें मार डालूंगी। तू खत्म हो गया।
सुनो पति, जल्दी से आओ, मेरे बेटे को मारा जा रहा है। लूमिंग, तू लूमिंग है। तुम उसे जानते हो? जानना नहीं कहा जा सकता, पहले एक ही क्लास में थे। तुम उसके सहपाठी हो? ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहूंगा एक ऐसे जो क्लास फीस भी नहीं दे सकता ऐसे गवार के साथ सहपाठी होना। लूमिंग, तेरे पिता पहले स्टॉल लगाकर फ्राइड राइस बेचते थे, अब तू भी स्टॉल लगाकर फ्राइड राइस बेचता है। तेरी बेटी भविष्य में नहीं स्टॉल भी लगाएगी। टीचर झो, तांगतांग की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। आखिर हुआ क्या है? शुरुआत में झाओ शियाओगैंग और वो यिंगजुन ने तांगतांग का लंच बॉक्स छीन लिया। तांगतांग ने उन्हें नहीं दिया। उन्होंने कहा तांगतांग की माँ नहीं है, जंगली बच्चा। तांगतांग ने उन्हें धक्का दे दिया। तू क्या बकवास कर रहा है? मेरा बेटा कैसे इस छोटी कुतिया का लंच बॉक्स छीने? मेरा बेटा जो खाता है वो मौजूदा कुकिंग गॉड द्वारा बनाया गया है, प्रीमेड डिश है। तुम दोनों मेरी बेटी से माफी मांगो, और तू भी टीचर झो से माफी मांगो। माफी मांगो? सपने देखना बंद करो। जब मेरा पति आएगा तो मैं तुम्हें मेरे और मेरे बेटे के सामने घुटने टेककर माफी मांगवाऊंगी। घुटने टेककर माफी मांगो। लूमिंग, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तू इतना दिखावा करता है। तू बस एक गरीब निकम्मा आदमी है, तुम्हारी कोई बीवी भी नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि तुम्हारी बेटी एक बिना माँ का जंगली बच्चा है, इसमें क्या बुराई है? और मैं अब शेन ग्रुप का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। अगर तू समझदार है और मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांग ले तो मैं हमारी कंपनी की सफाई वाली बुढ़िया को तुझसे मिलवा दूंगा। इस तरह तुझे भी एक औरत मिल जाएगी जो तुम्हारी देखभाल करेगी, और तुम्हारी बेटी को भी एक माँ मिल जाएगी। नहीं झाओ चूशेंग, तुम। किसने कहा कि मेरी बेटी की माँ नहीं है? किसने कहा कि मेरे पति की बीवी नहीं है? माँ, टैंग टैंग अच्छी बच्ची, टैंग टैंग रो मत। आज चाहे कोई भी हो जिसने तुझे तंग किया, माँ उससे हिसाब चुकता करेगी, ठीक है ना? पति जी, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, और लूमिंग, वह तो मेरी बहन के जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति था। दीदी, हमारा बहनों का नाता यही खत्म होता है, लेकिन मैं तेरी जगह देखभाल करूंगी, तेरी जिंदगी के सबसे अहम 2 लोगों की। ये तुम्हारी बीवी है, ये कैसे मुमकिन है? मुझे पता चल गया। लूमिंग, तूने तो कमाल कर दिया। अपनी बेटी का सामना करवाने के लिए इन दोनों को पैसे देकर नाटक करने के लिए बुलाया है। कितना कर्ज लिया? हाँ बिल्कुल, अपनी औकात देख लो कि तुम किस लायक हो। इतनी खूबसूरत औरत और शानदार कार के काबिल हो। मैं इस लायक हूँ या नहीं, वह तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बेटी को तंग किया, इसका हिसाब आज चुकाना ही होगा। यह एहसास मेरी माँ है, मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर है। तुम। मेरी बेटी ने सही कहा, मैं वाकई तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, और बस थोड़ी ही नहीं। ये खूबसूरत महिला, मेरा नाम झाओ चूशेंग है। मैं शेन ग्रुप का नया अधिकारी हूँ। सालाना 10 लाख। तुम लूमिंग के पीछे भागने की बजाय उस गरीब बेकार आदमी के मेरे साथ चली जाओ, कैसा रहेगा? मैं तुम्हें हर महीने 50,000 जेब खर्च दूंगा। उसने जिस शेन की बात की, क्या वह तुम्हारा ही शेन है? यूचिंग में सिर्फ हमारा ही एक शेन परिवार है। छोकरी, सोच विचार कैसा चल रहा है? ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे जैसा क्वालिटी वाला अमीर आदमी आसानी से नहीं मिलता। हेलो जियांग डायरेक्टर, ग्रुप में एक नया अधिकारी है, झाओ चुशेंग नाम का, उसे निकाल दो, यह मिस की इच्छा है। बड़ा अच्छा अभिनय किया। छोटी बहन, मैं तुम्हें हर महीने 20,000 दे दूंगा। तुम भी मेरे साथ चली जाओ, कैसा रहेगा? लूमिंग,
मुझे तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं कैसे इतनी क्वालिटी वाली 2 लड़कियों से मिल पाता। बेवकूफ, तुम्हारा अंत नजदीक है। लूमिंग, तुम्हारी काबिलियत ही कुछ नहीं है, बस जुबान चलाने की आदत बची है। मैं जवान और होनहार हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। तुम मेरी मौत की कामना करो, कोई फायदा नहीं। मैं 5 तक गिनती करता हूं। अगर तुम लोगों ने फैसला नहीं लिया तो मौका चूक जाओगे मुझ जैसे गोल्डन डैडी को। 5, 4। जल्दी उठाओ, बड़ा सरप्राइज है। हेलो डायरेक्टर जियांग, मैं झाओ चूशेंग हूं। तुम्हें निकाल दिया गया है। डायरेक्टर जियांग, आप मजाक तो नहीं कर रहे? दोष दो अपनी आंखों को जो अंधी हो गई और युवा मिस को नाराज कर दिया। साथ ही सूचित करता हूं कि आपको डाल दिया गया है इंडस्ट्री की ब्लैकलिस्ट में। खत्म, अब पूरी तरह खत्म हो गया। तुम शेन ग्रुप की युवा मिस हो। मिस शेन, आप मुझे नहीं निकाल सकती, आप मुझे नहीं डाल सकती ब्लैकलिस्ट में। मेरे ऊपर बुजुर्ग, नीचे बच्चे हैं। मेरे पास ये नौकरी नहीं तो मैं जी नहीं सकता। पुराने सहपाठी, ऐसी घनिष्ठता मत दिखाओ। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम लोगों ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो तुम ये बदचलन जोड़ा भी सुख से नहीं रह पाएगा। पहले मैं तुझे मार डालता हूं। अब तुम लोग तुरंत मेरी बेटी से माफी मांगो। कौन है वो जिसकी जान की परवाह नहीं है, जिसने मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाया? प्यारे, ये लोग हैं, इसने मुझे और बेटे को परेशान किया। पापा, मेरा बदला लो। वो भी आओ। तुम जानते हो वो यू चेंग के 4 महाशिक्षकों में सबसे बड़े हेड शेफ तान के प्रमुख शिष्य और हेड शेफ तान के नामित उत्तराधिकारी हैं। लूमिंग, तुम लोगों की खैर नहीं। चाहे तुमने शेन परिवार की बड़ी बेटी को पकड़ लिया हो, लेकिन शेफ वू को नाराज करके कोई फर्क नहीं पड़ता। हटो यहाँ से। बोलो, तुम लोग कैसे मरना चाहते हो? ये तो जियाओलोंग दाओ है। वो भी आओ। तुम कुछ भी गलत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बड़ी बेटी को चोट पहुंचाने की? शेन परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। शेन परिवार और हमारा यू जूलो हमेशा से दुश्मन रहे हैं। आज अगर मैं इस छोटी को काट डालूं, हम शायद हमारे मालिक मुझे इनाम भी दें। और शेन परिवार की बात करें, एक भी 7 तारे वाला होटल नहीं है। उनमें क्या हक है मेरे सामने शेकी मारने का? क्या देख रहे हो? चलो। या माँ पापा बहुत मजबूत हैं, एक के बदले 100 को मार सकते हैं। बेकार के लोग, तुम दोनों आगे बढ़ो। माँ, तुम्हारे पति क्या बहुत आकर्षक है। क्या हुआ? हिल क्यों नहीं रहे? तुम्हारी तलवार क्या इतनी भी तेज नहीं है? चाहो तो मैं इसे तेज कर दूं। मैं तुम्हें चीर दूंगा। ओ ये लड़के, तुमने क्या जादू किया? जल्दी से मेरी तलवार वापस करो। यह तुम्हारी तलवार है? इसे आवाज लगाकर देखो। बकवास, यह बस एक तलवार है। मैं इसे आवाज लगाऊंगा तो क्या होगा? शाओलोंग, वापस आ जाओ। टैंग टैंग, यह क्या हो रहा है? बेशक पापा का जादू है यह। सचमुच हर चीज का एक दमन करता होता है। काले पत्थर के हाथ में आते ही यह शाओलोंग दाओ बिल्कुल शांत हो जाता है। बड़े भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिएगा। आप मेरे साथ नाराज न हो। वह चाकू क्या आप मुझे वापस कर सकते हैं? वह मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। अगर उन्हें पता चला कि मैंने चाकू गवा दिया, वो मुझे जिंदा काट डालेंगे। अपनी बीवी और बेटे को कहो मेरी बेटी और टीचर जो से माफी मांगने आए। हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी आकर माफी मांगो। माफ कीजिए टीचर जो,
माफ कीजिए टैंग टैंग। और तुम भी माफ कीजिए भैया, माफ कीजिए टीचर जो। भैया यह चाकू तुम इसे वापस नहीं पाओगे। जाकर अपने गुरु से कहना, उन्हें तैयार रहना चाहिए। दूसरा वाला। 3 दिन बाद यूचेंग के 4 महान शेफ की प्रतियोगिता में मिलते हैं। तुम ही वो हो जो चारों महान शेफ को चुनौती दे रहा है। श्रीमान जो, आप तो हमेशा से ही तांग तांग की खूब देखभाल करते रहे हैं। आज तो आपने तांग तांग की वजह से बहुत कुछ सहा है। वक्त निकालकर यू युआन रेस्टोरेंट चलिए, मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। तांग तांग के पापा, ये सब बातें तो एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी। श्रीमान झो, क्या आप नौकरी बदलने के बारे में सोचेंगे? बदल। नौकरी बदलें? कौन है जो हमारे किंडरगार्टन के गेट पर बवाल मचा रहा है? माँ यान, बहुत दिनों बाद मिले हो। यू मिन, मेरे सामने ये दोस्ती का नाटक मत करो। मैं तो तुम जैसे गरीब बेकार आदमी को देखना भी नहीं चाहती। ये तुम्हारी बेटी है ना? मैं अभी घोषणा करती हूँ, तुम्हारी बेटी को निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने झाओ चूशेंग के बेटे को नाराज कर दिया है। झाओ चूशेंग तो वो हैं जिन पर मैं हमेशा से क्रश करती रही हूँ। क्या ये कारण काफी है? और तुम भी निकाल दी गई हो क्योंकि तुम हमेशा इस बेपरवाह लड़की का साथ देती रही हो। गुस्सा मत करो, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं अभी इस किंडरगार्टन का अधिग्रहण कर लेती हूँ और फिर तुम्हें निकाल दूंगी। तुम बाद में हमारी प्रिंसिपल बन जाना। जल्दी करो। तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हो। तुम्हें पता है हमारा किंडरगार्टन कितने पैसे का है? क्या तुम्हारी एक कॉल से ही ये हो? क्या मुझे निकाल दिया गया है? दर्शकों नमस्ते, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ पिछले 30 सालों से किसी ने भी एक साथ, क्या यह अपनी औकात से बाहर है? या फिर सिर्फ दिखावा है? वह पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एक नया राजा आने वाला है। जीवन में 2 बड़े काम होते हैं। पहला है खाना। लुंगो का पाक जगत आजकल बहुत फल फूल रहा है। अलग अलग धाराएं खड़ी होने के साथ ही वे एक दूसरे से साफ तौर पर अलग भी है। ऐसे समय में अगर कोई आगे आकर एक साथ चारों हेड शेफ को चुनौती देने का साहस दिखाए तो नतीजा चाहे जो भी हो, वह व्यक्ति सम्मान के काबिल है। 9, 8, 6, 5, 4, 0। अगर चारों हेड शेफ नहीं आए तो क्या होस्ट यह घोषित कर सकते हैं कि मैं सीधे जीत गया? सिद्धांत रूप में। सपने देखना बंद करो। यह क्या मामला है? चारों मुख्य शेफ नहीं आए। मुख्य शेफों के शिष्य पहले आ गए हैं। कमाल है चारों मुख्य शेफों का। यहाँ तक कि उनके शिष्य भी इतनी शानदार मौजूदगी दिखा रहे हैं। दोस्तों, हाँ, हमारे गुरुजी ने वाकई चुनौती स्वीकार कर ली है, लेकिन उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। और क्या वे हर किसी की, हर आने जाने वाले की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं? हमारे गुरुजी को चुनौती देने के लिए पहले हमसे होकर गुजरना होगा। अगर कोई हमारी परीक्षा भी पास नहीं कर पाता तो उसमें क्या योग्यता है हमारे गुरुजी को चुनौती देने की? ओ ये लड़के, मुझे पता है तुम लड़ने में माहिर हो, लेकिन लड़ाई में माहिर होना इसका मतलब यह नहीं कि खाना बनाने में भी माहिर हो। आज मैं यहाँ अपनी हार का बदला लेने आया हूँ। तुम्हें घुटनों के बल बैठाकर मुझसे माफी मंगवाऊंगा। यूचेंग के चारों मुख्य शेफों का रुतबा तो कम नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता, मेरे साथ खड़े होना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का। समय बर्बाद मत करो, देर हो जाएगी। अम्यूजमेंट पार्क बंद हो जाएगा। पहला दौर मैं पहले शुरू करता हूँ। चाकू चलाने की कला एक शेफ की बुनियादी योग्यता है। मैं तुम्हें चाकू चलाने की कला में चुनौती देता हूँ। अगर तुम हार गए तो मेरी वह चाकू जो तुमने छीनी थी वापस कर दो, और अगर तुम हार गए, अगर मैं हार गया, तो मैं घुटनों के बल बैठकर आपको दादा कहकर बुलाऊंगा। क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? क्यों जरूरी है मुझे दादा बनाना? आप पहले दौर की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। एक शेफ के तौर पर एक चाकू को अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस लगातार अभ्यास ही एक रास्ता है। बियाओ हमारे रेन सिटी के नंबर 1 चाकू कलाकार शेफतान के सबसे प्रिय शिष्य हैं। चाहे वह उम्र हो या गुरु शिष्य परंपरा, दोनों में ही वह बहुत आगे हैं, बिल्कुल बिना किसी शक के। लड़के, जल्द ही तुम्हें चखने को मिलेगा हार का स्वाद।
वो बियाओं ने इस्तेमाल किया है शेफ तान की खास तकनीक बादुआन जान। बादुआन छान ये है कि चाहे कोई भी सामग्री हो, बस 8 बार काटने की जरूरत होती है और फिर तैयार हो जाता है। ये प्रतियोगी लूमिंग अब तक चाकू क्यों नहीं उठाया? क्या उसे पता नहीं कि इस मुकाबले में उल्टी गिनती 5 मिनट की है? हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? वह बहुमूल्य चाकू चमक रहा था। यह तो केवल किंवदंती वाले बहुमूल्य चाकू में ही ऐसा अद्भुत दृश्य होता है। क्या वह एक बहुमूल्य चाकू है? बहुमूल्य चाकू दुनिया में दुर्लभ है। वे चाकू चलाने की कला पर विशेष प्रभाव डालते हैं। वो आखिर है कौन? तो तीनों जजों के इस कहने का मतलब कि क्या यह श्रीमान लो अभी भी जीतने का मौका रखते हैं? जीतने का उसके पास कोई मौका ही नहीं है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। लड़के, तुम्हें हमेशा ये ढोंगड़ कोसले नहीं करने चाहिए। तुम्हें सर्कस में जाना चाहिए, न कि एक शेफ बनने का दिखावा करना चाहिए। क्या सचमुच? वह क्या सोच रहा है? वह कैसे बिल्कुल भी परेशान नहीं है। भले ही वह अभी से शुरू करे, फिर भी इतने कम समय में मेज पर रखे सारे सामग्री को काट पाना असंभव है। वो खुद बाहर आकर शर्मिंदा होता है तो होने दो, लेकिन हम सबका समय बर्बाद न करे। वो आखिर कर क्या रहा है? क्या अंडे वाले चावल के अलावा वो वाकई कुछ और नहीं बना सकता? मेरे ग्राहक से माफी मांगो और दोनों प्रतियोगियों को अंक दें। लूमिंग, तुम बिल्कुल हिले भी नहीं। कुछ करते क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो? मिस, अब हम श्रीमान शेन को क्या जवाब देंगे? बस अब क्षमा युआन रेस्तरां के 50% शेयर बस इसी तरह हार जाएंगे शेफ्स एसोसिएशन के हाथों। लूमिंग, कहीं तुम शेफ्स एसोसिएशन और 4 बड़े रेस्तरां की तरफ से भेजे गए गुप्तचर तो नहीं? माँ, चिंता मत करो, पापा उस अंकल से हारने वाले नहीं हैं। बच्चे हैं ना, सचमुच बहुत भोले हैं। माँ, कैंडी लो। कैंडी मेरी कहाँ है? खत्म। लंबाई एक समान, लगभग हर एक ककड़ी की पतली स्ट्रिप एक जैसी है। कटाव समतल और सममित है। 20 साल के चाकू के कौशल के बिना इतनी बारीक स्ट्रिप्स काट पाना असंभव है। मैं 8 अंक देती हूँ। ये आलू की स्ट्रिप्स भी वैसी ही है। वू बियाओ ने सचमुच मुख्य शेफ तान से कला का असली गुर सीख लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुख्य शेफ तान के सबसे प्रिय शिष्य हैं। मैं 8 अंक देती हूँ। 8 अंक। अरे बाप रे! शेफ वू ने कुल 24 अंक हासिल किए हैं। प्रतियोगी लू मिंग पर टिप्पणी करें। जरूरत नहीं, उनकी सामग्री तो हिली भी नहीं है। टिप्पणी करने लायक कुछ नहीं है। मेजबान, घोषणा कर दीजिए। सहमत। इसका साथ दें। उसने चाकू तक नहीं उठाया। नतीजा साफ है। टीचर है ये तो। प्यार करने का वक्त नहीं है। ये लड़का सुंदर दिखने के अलावा बिल्कुल। यह उठाया नहीं जा सकता। मैंने क्या देखा? यह जरूर कोई भ्रम है। या हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? चाकू से तार खींचना। चाकू चलाने की सर्वोच्च कला। कोई भी सामग्री हो, उसकी चाकू के नीचे एक धागा बन जाती है। धागा बनाने से क्या होगा? कढ़ाई में डालने वाली सामग्री कभी भी धागे जैसी नहीं होती। यह तो तुम्हें पता नहीं है। सामग्री को चाकू से तार बना सकना, बाकी किसी भी आकार की सामग्री तो बस ऐसे ही काट लेता है। मैं भी तुम्हें 10 अंक देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, तुमने कब चाकू चलाना शुरू किया? हाँ, हमें बताओ। अभी अभी।
हे भगवान, इतनी तेज चाकूबाजी। पूरे रेन सिटी में केवल सर्वश्रेष्ठ चाकू कौशल वाले शेफतान ही श्रीलू के साथ तुलना कर सकते हैं। श्रीलू, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या मैं ये जानने का सौभाग्य पा सकता हूँ कि आपके गुरु कौन है? श्रीलू, नाराज न हो, मैंने जल्दबाजी कर दी। परिणाम घोषित कर दो। मैं बेसब्री से श्रीलू का अगला प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। पूरे अंकों से जीत गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम तो सिर्फ एक करतब दिखाने वाले हो। तुम्हारा चाकू कौशल मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? क्या तुम हमारी पेशेवर योग्यता पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं खाद्य संघ से आज से ही तुम पर प्रतिबंध लगवा सकती हूँ? हाँ, तुम हमारी हर बात पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन हमारी पेशेवरता पर बिल्कुल नहीं। चलो शेफ वू, हालांकि मैं तुम्हें अपना पोता मानना नहीं चाहता, लेकिन इससे तुम्हें मुझे दादा कहने से नहीं रोकता। अरे लड़के, तुम बहुत आगे बढ़ गए। दाव लगाया है तो हार मानो। वो भी आओ। तुमने नाराज कर दिया खाने पीने के जजों के समूह को। अब से तुम खाने पीने के काम में फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दादाजी। पापा बहुत कमाल के हैं। अगला तुम में से कौन मिस्टर लू से मुकाबला करेगा? जल्दी करो, बर्बाद मत करो मिस्टर लू का कीमती समय। कोई जरूरत नहीं, उठो साथ में। मिस्टर लू, आपकी कटाई छंटाई की कला हालांकि बहुत अच्छी है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तीनों अपने अपने काम में माहिर हैं। ये यूचेंग के रसोइया समाज के नई पीढ़ी के अगुआ है। शुक्रिया मिसेज है आपकी चिंता का, लेकिन मैं एक ही बार में इन तीनों को चुनौती दूंगा। चूँकि मिस्टर लू ने पहले ही तय कर लिया है, तुम तीनों की क्या राय है? तुम बहुत घमंडी हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। दुनिया में और भी लोग हैं और आसमान के ऊपर भी आसमान है। एक टॉप शेफ के तौर पर सिर्फ काटने छांटने से काम नहीं चलता, ये काफी नहीं है। जल्दी शुरू करो, मैं उसका बुरी तरह मुंह काला करूंगा। अब मैं घोषणा करती हूँ इस दौर के नियम। आप सभी को पेश करना होगा। अपने अपने व्यंजन जिनकी जांच 3 जज करेंगे। श्री लू को पेश करने होंगे 3 व्यंजन, ताकि वे अलग से तीनों शेफ से मुकाबला कर सकें। समय को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। नहीं, उसने चुना है 1-3 से लड़ना, तो समय भी हमारे जितना ही होना चाहिए। नहीं तो यह 1-3 वाली बात ही नहीं रहेगी। सही कहा, उसके पास सिर्फ आधा घंटा है। ओ ये लड़के, अगर दाव लगाने की हिम्मत नहीं तो फौरन हार मान लो और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। श्रीमती है, उनकी बात मान लीजिए। आधा घंटा। लेकिन यह आदमी फिर से बेवकूफी कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि बड़ी बेटी ने उसके लिए क्या दाव पर लगा दिया है। बड़ी बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हो? मुझे उस पर भरोसा है। तांग तांग, मम्मी को थम्स अप दो। बस हो गया यार, बड़ी बेटी प्यार में पागल हो गई है। प्रतियोगिता अब शुरू होती है। इस दौर में श्रीलू काफी स्थिर हैं। मेरी नजर में कमी रह गई। मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। सचमुच बहुत ही साधारण लग रहा है। दरअसल ये बहुत आम है। श्रीलू, चाकू चलाने के हुनर के अलावा क्या बाकी सब कुछ वाकई ठीक नहीं है? हम और देखते हैं। इस लड़के में कुछ तो अजीब है। उसे किसी भी हाल में ऐसे ही शेफ एसोसिएशन से जाने नहीं देना चाहिए। इस बार देखते हैं तू कैसे जीतेगा। एक शेफ चाकू का इस्तेमाल जानता है, लेकिन जो सिर्फ चाकू ही चलाना जानता है वो गली का गुंडा होता है। कृपया तीनों जज महोदय मुख्य शेफों के बनाए व्यंजनों का निरीक्षण करें और अंक दें।
अगर मैंने गलत नहीं समझा तो यह होनी चाहिए मास्टर शेफ यू की विशेष तकनीक। एक आग पर 10 तरह की भुनाई। एक आग पर 10 तरह की भुनाई का क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या अर्थ है? एक आग पर 10 तरह की भुनाई, इसका मतलब है एक ही कढ़ाई से निकले सामग्री को 10 अलग अलग डिग्री तक भूनना। उदाहरण के लिए इस स्टेक को लीजिए, ये है 1% पका, 2% पका, 3% पका और इसी तरह 10% पका हुआ। अरे वाह, इतना उच्च स्तरीय कौशल भी है। इन तीनों शेफों ने जो पेश किया है वह अभूतपूर्व स्तर का है। और मिस्टर लू की तरफ देखें, इस दौर का नतीजा तो तय है। महोदया, आप यह सोचिए कि श्रीमान शेन को कैसे समझाएंगी? यू युआन रेस्तरां के 50% शेयर खोने वाले हैं। हर एक टुकड़े की आंच बिल्कुल सही है। कुछ और साल अभ्यास करो तो शेफ जियांग के 90% स्तर तक पहुंच जाओगे। शुक्रिया तारीफ के लिए। तीनों जज साहिबान, मैं उसे कम नहीं आंक रही, लेकिन उसका पहले का शानदार प्रदर्शन बस एक चमक थी, गुजर गई। असली कुकिंग प्रतियोगिता के दौर में आते ही उसकी असलियत सामने आ गई। चाकू चलाने में फुहर, सूप में जरा भी खुशबू नहीं, यहाँ तक कि स्टेक भी सिर्फ एक ही पीस बनाया। बिल्कुल सही। किसी भी नजरिए से देखें, किसी भी पैमाने से, वह हार गया है। बुरी तरह से हार गया। लू, छोटे, सुनो, तुम अभी जवान हो, कोई बड़ा गुरु नहीं है। तीनों मुख्य शेफ के सीनियर शागिर्दों से हारना तो स्वाभाविक है। आगे और मेहनत करना। जवानों को काम में ठोस रहना चाहिए। रसोई की कला, उसमें हर तरह का अभ्यास चाहिए। तुम सिर्फ चाकू चलाने पर ही ध्यान नहीं दे सकते, है ना? ये ठीक नहीं है। मैं एक चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में जरूर बनोगे एक शानदार शेफ। भविष्य बहुत दूर है, मुझे अभी चाहिए तुरंत सफलता पानी है। उत्तरी समुद्री 8 खास सूप। आंखों में आंखें डालना। सचमुच आंखों में आंखें डाल दी। आंखों में आंखें डालना क्या यह एक मुहावरा नहीं है? श्रीमती है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इसका मतलब समझा सकती हैं? आंखें डालना ड्रैगन बनाने की आत्मा होती है, लेकिन ड्रैगन की नक्काशी में आंखें डालने की कठिनाई ड्रैगन बनाने से 10 गुना 100 गुना ज्यादा होती है। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहूँ तो मेरी राय में श्री लू की नक्काशी शेफ यू चेंग लिन से बेहतर है। यह कैसे हो सकता है? मेरी नक्काशी इस तरह के एक नौजवान लड़के से कमतर है। इस लड़के को रहने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। मैं हार गया। तीनों जज साहबान, ये दौर भी श्री लू का है। मुझे यकीन नहीं होता, मैं मानता नहीं। यह शर्मनाक चीज, मैं इसे अपने गुरुकुल से निकाल दूंगा। अभी कौन था जो मेरा मजाक उड़ा रहा था? तुम सबका सफाया हो चुका है। लगता है सिर्फ मैं ही आखिर तक टिका हूँ। आगे से चारों मुख्य शेफ की कुर्सियों में मैं सबसे ऊपर वाली लूंगा। मिस्टर लू, इस स्टेक में क्या राज है? मुझे पता चल गया। ये एक पंक्ति 10 पकाव है। एक पंक्ति 10 पकाव? यह कैसे मुमकिन है? यह तो शेफ गॉड की सर्वोच्च कला है। सच में एक पंक्ति 10 पकाव है। मिसेज है, एक पंक्ति 10 पकाव का क्या मतलब है? एक पंक्ति 10 पकाव का मतलब है शब्दशः वही, एक ही स्टेक में 10 तरह का पकाव। एक पंक्ति में 10 पके। शेफ जियांग ने 10 साल मेहनत की, मगर लगता है वो भी सिर्फ एक पंक्ति में 3 पका पाए। फर्क तो काफी है। कुछ लोग तो
अभी जितने घमंड में थे अब उतनी ही शर्मिंदगी झेल रहे हैं। ये बात मुझसे सही नहीं जाती। अभी जाकर मांगता हूँ। इस लड़के को सबक सिखाना है। आज अगर वो इस तरह शेफ एसोसिएशन से निकला तो मेरा नाम जियांग नहीं है। हाँ, हम भी साथ हैं। सबका शुक्रिया। तीनों जजों से निवेदन है, कृपया यूचिंग के चारों मुख्य शेफ को बुलाएं। बुलाने की जरूरत नहीं, हम आ गए हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरे पापा को परेशान मत करो। हालात ठीक नहीं लग रहे। लगता है चारों मुख्य शेफ मिस्टर लू पर हाथ साफ करने आए हैं। मिस्टर लू का व्यवहार बहुत ही दिखावटी रहा है। उनका आगमन गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। चारों मुख्य शेफ की प्रतिष्ठा को उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शर्मनाक चीज। जाओ और दीवार के सामने बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करो। छोकरे, आज तुम्हें अवश्य बकवास बंद करो। लड़ाई या खाना बनाना, मैं तुमसे डरता नहीं। हमें अपना शिष्य बना लो। बारिश वाले शहर के पाक कला जगत पर राज करो। तुम क्या कह रहे हो? गुरुजी, रुको जरा। तुम लोग सच कह रहे हो। यह मेरी खास लोहे की तलवार है। अब इसे गुरुजी को भेंट करता हूँ। यह मेरा कांच की नक्काशीदार चाकू है। गुरुजी को भेंट है। गुरुजी, यह बैंगनी सोने का मिट्टी का बर्तन है। अब गुरुजी को भेंट करता हूँ। गुरुजी, ये मेरा पिंग्यांग वाला कड़ा है। अब गुरुजी को भेंट करता हूँ। तुम लोग तो बहुत मस्ती कर रहे हो। गुरुजी, अगर आपने हाँ नहीं कही कि हमें अपना शिष्य बनाएंगे तो हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप मान नहीं जाते। तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप मान नहीं जाते। क्या हुआ? मुझे एक कारण दो। तुम बोलो, लाओतान। तुम लोग पहले तुम बोलो। नहीं बोलूंगा तो मैं चला। गुरुजी, हम अभी बताते हैं। गुरुजी, बात ऐसी है, हम देवता का वध करना चाहते हैं। देवता का वध? हाँ, बिल्कुल। जब से हमारे ड्रैगन देश के पहले कुकिंग गॉड की अचानक मृत्यु हुई और क्यूतियान ने उनकी जगह ली, तब से पाक कला की दुनिया बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। पाक कला का असर खाद्य उद्योग पर पड़ा है। अब ड्रैगन देश की खाद्य सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। हर तरह के मानकों पर खरे न उतरने वाले नए तरह के प्री कुक्ड फूड हर जगह फैले हुए हैं। जनता का भोजन ही सब कुछ है, लेकिन क्यूतियान मुनाफे के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करता आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की। यह तो लोगों की जान लेने जैसा है। गुरुजी, हम किसी एक इंसान का इंतजार कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति का जिसकी पाक कला हम चारों की कला से कहीं ज्यादा हो, जो हमें देवता के वध के लिए ले जाए। क्यूतियान, तुम न सिर्फ मेरे खून के प्यासे हो, बल्कि तुमने पूरे ड्रैगन देश के खानपान को बर्बाद कर दिया है। तुम मरने के लायक हो। तुम लोग जिस देवता के वध की बात कर रहे हो उसमें मेरी दिलचस्पी है, लेकिन शिष्य बनाने की बात। गुरुजी, हमने आपको सलामी दी है, आपके आगे सिर झुकाया है। आपने वह चाय भी पी ली है जो हमने आपकी सेवा में अर्पित की थी। आप हमारे गुरु हैं। पापा का तो बहुत रुतबा है। इतना बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। वापस जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। लूमिंग, बस बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने आज तक इतनी बड़ी होकर कभी भी किसी की इतनी सेवा नहीं की है। मैंने जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही युयुआन ग्रैंड होटल 7 सितारा ग्रैंड होटल बन गया, और वह भी 5 प्रमुख 7 सितारा होटलों में सबसे आगे। यह तो सही है, लेकिन मुझे पता है तुमने मेरी चुनौती पत्र देने में मदद करने के लिए युयुआन ग्रैंड होटल के 50% शेयर दांव पर लगा दिए। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अरे इतना घमंड मत करो।
मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने यह सब हमारे युआन होटल के भविष्य के लिए किया। इसके अलावा टैंग के चलते ही मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार कर रही हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। यह साथ वाली तस्वीर यह मैं और मेरी बहन की है, लेकिन मैं और मेरी बहन बहुत छोटी उम्र में बिछड़ गए थे। इतने सालों से हमेशा यही पता नहीं चला कि वह कहाँ है। लूमिंग, इस दुनिया में मेरी एक और बहन है। उस साल मैं और मेरी बहन अचानक बिछड़ गए थे। मुझे मेरे गुरु ने गोद ले लिया। पता नहीं इस जन्म में उससे फिर मिल पाऊंगी भी या नहीं। उसकी गर्दन पर एक लाल तिल है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे एक पुराने परिचित की याद दिला रहे हो। 6 लड़कियों को फंसाने की तुम्हारी यह बातें बहुत घटिया हैं। दिंग लाओ शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेरे दादाजी के साथ उनका काफी अच्छा रिश्ता है। तुमने यूचिंग के चारों मुख्य शेफ को हरा दिया। उन्होंने मिलकर तुम्हारी सिफारिश की है। सामान्य तौर पर दिंग लाओ को सीधे तुम्हें एक ड्रैगन कंट्री कुलिनरी गॉड प्रतियोगिता का डायरेक्ट पास देना चाहिए था, लेकिन कल रात दिंग लाओ के साथ अचानक एक दुर्घटना हो गई, इसलिए हमें खुद ही यहाँ आना पड़ा। अंदर चलकर देखते हैं, चलो। लिन परिवार आज किसी से नहीं मिल रहा। मैं शेन परिवार की शेन युवेई हूँ। ये यूचिंग के नए मुख्य शेफ में सबसे आगे लूमिंग हैं। कह दिया है कोई मेहमान नहीं मिलेंगे। फिर भी कृपया अंदर जाकर इनसे ये सब मत कहो, मेरे ऊपर छोड़ो। पुराने डॉक्टर जी, मेरे पिताजी आखिर हालत कैसी है? ऊर्जा चैनल कमजोर है, आंतरिक अंग खराब हो रहे हैं, दिव्य मानव पंच क्षय के घातक लक्षणों से बस एक छोटा कदम दूर है। पुराने डॉक्टर जी, आप तो दिव्य चिकित्सक हैं, कृपया मेरे दादाजी को जरूर बचा लीजिए। मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं किया। अच्छे इंसान को अच्छा फल मिलना चाहिए। हाँ, सही कहा। यह तो बीमारियों में भी सबसे घातक बीमारी है। अगर कोई और डॉक्टर होता तो बिल्कुल ठीक नहीं कर पाता, लेकिन दिंग लाओ भाग्यशाली हैं कि उनकी मुलाकात मेरे गुरुजी से हुई। मेरे गुरुजी रसायन विद्या में निपुण हैं। हाल ही में उन्होंने एक गोली तैयार की है। बस दिंग लाओ इसे खा लें तो फौरन ठीक हो सकते हैं। फिर और किस बात का इंतजार है? जल्दी मेरे दादाजी को खिलाओ। मेरे गुरुजी ने इस गोली को बनाने के लिए उन्होंने अपनी 3 साल की आयु खपा दी, साथ ही अनगिनत मेहनत और कीमती जड़ी बूटियां लगा दी। बस मेरे दादाजी को बचा लो, पैसा कोई समस्या नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मास्टर डिंग भी एक माता पिता का आदर करने वाले इंसान है। तो ठीक है, मास्टर डिंग को छूट दे दो। ये 20 लाख। श्रीमान डिंग, आप तो बड़े मजाकिया हैं। 20 लाख में तो इस गोली का बचा खुचा मलबा भी नहीं खरीद सकते। छोड़ो भी छोड़ो। मुझे लगता है आप लोग सच में नहीं चाहते बुजुर्ग डिंग को बचाना। मेरे गुरुजी ने मेहनत से बनाई हुई ये गोली बेहतर है भविष्य के हकदार के लिए रख दें। पापा, आपने गलती कर दी। इतनी कीमती गोली वो 20 लाख में कैसे मिल सकती है? छोटे गुरुजी, कृपया मेरे पिताजी की बातों का बुरा न माने। 2 करोड़, ये पैसा मैं दूंगा। मुझे लगता है आप डिंग परिवार के हर सदस्य एक से बढ़कर एक मजाकिया है। 3 करोड़, 2 करोड़, क्या गोली को गोभी समझ रखा है? शिष्य, अशिष्टता मत करो। चूंकि बुजुर्ग डिंग का इस गोली से कोई नाता नहीं है, तो हम अब विदा लेते हैं। वैद्य गो, आप नहीं जा सकते। बैठिए वैद्य गो, जितनी कीमत चाहें बताइए, बस मेरे दादाजी को बचा लो। हम डिंग परिवार वाले सब कुछ बेचकर भी ये गोली खरीद लेंगे। हाँ, आप कीमत बताइए। तो सुन लो, 2 करोड़ है। 2 करोड़। उसकी बातों में मत आओ। कौन सा दिव्य गोली? मेरे ख्याल से ज्यादा 20 रुपए की है, और वो भी दोस्ती के भाव में। मिस शेन, आपके साथ यह कौन है? श्री डिंग, यह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अभी तुरंत उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। आज हमारे ढींग परिवार में कोई मेहमान नहीं है और हम किसी को भी परेशानी करने की इजाजत नहीं देंगे। बुजुर्ग शेन के सम्मान के लिए
आज मैं इस बात को नजरअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों समझदारी नहीं दिखाओगे तो मैं बुजुर्ग ढींग को ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम जानते हो मेरे दादाजी को क्या बीमारी है? और तुम यहाँ आकर बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। सुरक्षा गार्ड, अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मेरा सिर काट लेना। मुझे तुम्हारे सिर से क्या लेना देना? चूंकि किसी ने कहा है कि वो बुजुर्ग ढींग को ठीक कर सकता है, तो मुझे भी जरूरत नहीं इस नौजवान से मुकाबला करने की। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, पहले चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। पुराने डॉक्टर जी, आप नहीं जा सकते। बैठिए 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 बैठिए। यह लड़का तो बस बिना सोचे समझे बकवास कर रहा है। पापा, आप इस अज्ञात पृष्ठभूमि वाले लड़के के चक्कर में नहीं आ सकते। दादाजी की हालत अभी अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो शायद। पुराने डॉक्टर जी, 2 करोड़ हमारा ढींग परिवार देगा। तुम और बकवास मत करो। ध्यान रखो ढींग परिवार सच में हमें बाहर न फेंक दे। मेरे प्यारे शिष्य, जल्दी से ये बुजुर्ग ढींग के लिए भाग्य से मिला ये गोला बुजुर्ग ढींग को खिला दो। पिताजी, आप होश में आ गए। दादाजी, पुराने डॉक्टर, यह आखिर क्या हो रहा है? ये बुजुर्ग ढींग के शरीर से विष बाहर निकल रहा है। अब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। हाँ, हमें पुराने डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए। बकवास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा को बदुआ देने की? पुराने डॉक्टर, पिताजी के साथ आखिर हुआ क्या है? तुम यह नीम हकीम, अगर मेरे दादाजी को कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोई है? ठीक है, अब हटो वहां से। बुजुर्ग ढींग को ठीक करना है तो अब से चुपचाप रहो। तुम जाओ, मेरे लिए एक चूल्हा लेकर आओ। तुम यह लिस्ट लेकर जाओ। क्या जमीन के 8 रत्न? क्या हरे प्याज, अदरक, लहसुन, सूखी मिर्च? ये तो रसोई के मसाले हैं। क्या ये सच में मेरे दादा को बचा सकते हैं? याद रखना, शुद्ध प्राकृतिक चाहिए। ठीक है पिताजी, इस लड़के के झांसे में मत आइए। चुप रहो। यह तो हरी आग है। तुमने पहले जो इतनी सारी चीजें डाली थीं, वो कहाँ गईं? यह क्या हुआ? मैंने अभी साफ साफ देखा था, उसने उसमें बहुत सारी सामग्री डाली। यह लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है। इतनी कम उम्र में कोई योग्यता नहीं और यहाँ ढोंग कर रहा है। तुम एक शेफ हो, डॉक्टर नहीं। तुम्हारे इलाज से आदमी मरने वाला था, जरा कम बोलो। तुम, यही तो है वो किंवदंती, सूप बनाने की सर्वोच्च कला। सभी सामग्रियां एक हो गईं, अंततः अपने मूल रूप में लौट आईं। यह शख्स आखिर है कौन? अगर यह कटोरा सूप मेरे दादाजी ने पी लिया और उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम्हारा शेन परिवार इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? बुजुर्ग अभी इस हालत में है। अगर वे मेरा यह सूप नहीं पीते तो क्या उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे नौजवान, मेरे रास्ते से हटो। पापा, मैंने कहा था ना कि यह लड़का बस ढोंग कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वह लड़के, तुम्हें मेरे दादा की जान चुकानी पड़ेगी। अच्छी तरह देखो, इस बार मिस्टर ढींग ने जो खून उगला है वह पहले से कैसे अलग है।
मेरे दादाजी ने स्याही जैसा काला खून उगला है, बदबू भी आ रही है। छोटे उपकारकर्ता, इस बूढ़े की जान बचाने के लिए धन्यवाद। पापा, अब आपको कैसा लग रहा है? जल्दी से मुझे उठाओ। मैं अपने छोटे उपकारकर्ता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। डिंगलाओ, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो एक कटोरी साफ शोरबा छोटे उपकारकर्ता ने अभी मुझे पिलाया था, वह एक दुर्लभ उत्तम कोटि का शोरबा था जो शरीर की अशुद्धियों को दूर कर सकता है। आम शोरबा तो बस एक स्वादिष्ट व्यंजन होता है, लेकिन यह उत्तम शोरबा नसों को खोलकर रक्त के थक्के हटा सकता है। डिंगलाओ, आपकी समझदारी प्रशंसनीय है। रुको, डिंगलाओ, आपको इस लड़के के झांसे में नहीं आना चाहिए। उसने आपको जो कटोरी शोरबा अभी पिलाया था, वो तो बिल्कुल सादा पानी जैसा था। सब कुछ मेरे गुरु की दवा का असर है। उसका असर हुआ है। उसका वह सादा पानी बिल्कुल भी काम नहीं आया। वह तो एक ठग है। तुम लोग हमारे छोटे उपकारकर्ता का अपमान करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। दादा, प्राचीन चिकित्सक जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। वे चिकित्सा और नैतिकता दोनों में उत्कृष्ट हैं। वे किसी को धोखा नहीं देंगे। बल्कि यह पता नहीं कहां से आया लड़का। अरे, कहा तो यह था कि यह बहुत महंगा जादुई गोला है। फिर यह एक बार में इतने सारे कैसे निकल आए? अरे तुम बकवास मत करो। यह बाकी का खुद पूछ लो। तुम्हारी बुरी नजर हमारे डिंग परिवार पर पड़ गई है। तुम किसी डॉक्टर के नाम पर कलंक हो। कोई है? इन्हें बाहर कुत्तों के आगे डाल दो। अरे, श्रीमान डिंग, हाथ न उठाइए। ये सब आपके बेटे, उसी ने हमें ये नाटक करने को कहा था। बकवास, इन पर विश्वास मत करो। युवराज डिंग, अब तक तुम सच नहीं बोलोगे? तुम नहीं बताओगे? तुम न बताओ तो मैं बता दूंगा। वो बाहर जाकर जुआ खेलता था और 10 करोड़ का सूदखोरी का कर्ज ले बैठा। उसने हमसे ये नाटक करवाया। कहा कि काम हो जाने पर हमें 2 लाख देगा। हम तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। अरे डिंग, तूने हमें नाटक करने बुलाया और अब हमें मारने पर तुला है। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम लोग, तू पशु है। क्या यह सच है जो ये कह रहे हैं पापा? मैंने वाकई बाहर थोड़ा पैसा हारा है, लेकिन आप मुझे 20 करोड़ दें तो मैं 10 करोड़ से जुए का कर्ज चुका दूंगा और 10 करोड़ पूंजी के तौर पर लगाऊंगा। फिर सारा पैसा वापस जीत लूंगा। दादा, मैं जरूर पैसा जीत लूंगा। आप मेरी मदद करो, पापा को समझाओ। तू निकल यहाँ से, अभी निकल जा यहाँ से। क्या देख रहे हो? मेरे इस नालायक बेटे को और इन दोनों ठगों को, सबको बाहर निकाल दो। श्री लू, यह प्रवेश टिकट संभाल कर रख लो। उम्मीद है कि आने वाले शेफ किंग टूर्नामेंट में तुम किन तियान को हरा दोगे और हमारे ड्रैगन देश की रसोई की दुनिया के नियम बदल दोगे। मैं तो सिर्फ उन स्वादिष्ट रेडी टू कुक खानों के चक्कर में पड़ गया था, जिससे मेरे शरीर में जहर जमा हो गया और बीमारी हो गई। आम लोगों को फिर से इसकी मार नहीं झेलनी चाहिए। डिंग जी, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। भाड़ में जाए। यह चीज इंसान खाने के लिए है क्या? खाओ तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। जब से मैंने युआन रेस्तरां छोड़ा है, पूरे उद्योग में किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। खाने को मिल रहा है, बस यही काफी है। मेरी हालत भी तुमसे बेहतर नहीं है। डिंग परिवार से निकाले जाने के बाद से एक पेट भर खाना भी नहीं खाया है। धत, मैं तो अब पूरी तरह से अपना हक खो चुका हूँ। शेन परिवार की विरासत पाने का सब उस लू नाम के आदमी की वजह से है। उससे जरूर बदला लूंगा। पीते हैं, आओ। तुम लोग कौन हो? मुझे जल्दी से छोड़ दो। मेरे दादा यूचेंग कुकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं शेन परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तुम लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। हमें तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। महान भोजन देवता,
लूमिंग ने ही तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। बदला लेना चाहोगे? उसे जीते जी मरवा दो। हाँ। और अब स्वागत कीजिए इस महान शेफ प्रतियोगिता के आखिरी प्रतियोगी का, यू चिंग से लूमिंग। महान शेफ प्रतियोगिता, मैं आ गया हूं। इस महान शेफ प्रतियोगिता में 64 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी महान शेफ प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के नियम एलिमिनेशन फॉर्मेट के होंगे। पहले राउंड में 32 प्रतियोगी बाहर होंगे, दूसरे राउंड में 16 प्रतियोगी बाहर, तीसरे राउंड में 8 बाहर, चौथे राउंड में 4 प्रतियोगी बाहर। छठे राउंड तक पहुंचकर हम प्रवेश करेंगे फाइनल मुकाबले में। कृपया स्वागत करें किंतियान और लूमिंग का। लू शियोंग, तुम कैसे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, उसे लेकर शांतिपूर्ण जीवन जियो, अच्छा नहीं रहेगा? कुछ बकाया हिसाब चुकता करना बाकी है। तुम बूढ़े हो गए हो, उस समय तुम गंभीर रूप से घायल हुए थे, तुम्हारी क्षमता कम हो गई और पाक कला की दुनिया छोड़ दी। इतने सालों से यह दौर अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुमसे निपटने के लिए मेरी क्षमता काफी है। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि जब मैं हरा दूंगा तुम्हें, लोंगगुओ के पहले कुकिंग गॉड को, तो मैं कितना उत्साहित होऊंगा। क्या मैंने सही सुना? अभी कुकिंग गॉड किंतियान ने कहा कि यह श्रीमान लू लोंगगुओ के पहले कुकिंग गॉड हैं। बिल्कुल सही, वही लोंगगुओ के पहले कुकिंग गॉड हैं। मेरे छोटे शिष्य दुर्भाग्य से 5 साल पहले मेरे हाथों हार गए। वह पहले कुकिंग गॉड थे। फाइनल राउंड, कोई खास नियम या पाबंदी नहीं है। दोनों प्रतियोगियों को तय 1 घंटे के भीतर एक डिश बनानी है या फिर एक पूरा कोर्स। आखिरी नतीजा 3 जजों के स्कोर से तय होगा। मैं घोषणा करता हूँ, फाइनल राउंड अब शुरू होता है। लूमिंग, तुम हारने वाले हो। ये है क्यूशन शेफ की रॉयल रेडी टू कुक डिश। सारी डिशें पहले से तैयार हैं। वैक्यूम पैकिंग में रखी गई हैं, जिससे न सिर्फ स्वाद कैद रहता है बल्कि काफी हद तक सर्व करने का समय भी कम हो जाता है। आमतौर पर पकाने का तरीका कभी भी इतनी स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। क्यूशन शेफ की रॉयल रेडी टू कुक डिश ये तो खाने की दुनिया में सबसे कामयाब नई सोच और चुनौती है। बस 3 मिनट में ही बना दिया है। इतनी मेहनत और वक्त लेने वाली रॉयल ब्राइस्ड पोर्क, यह तो दर्ज हो जाएगा। लॉन्गुओ के पाक इतिहास में। बहुत बधाई हो। अरे सभी लोग जल्दबाजी में राय न बनाएं, डिश चखकर ही पता चलेगा। श्री क्यूशन ने पका ली है रॉयल ब्राइस्ड पोर्क। श्री लूमिंग लगता है अभी भी बना रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं श्री लूमिंग क्या बना रहे हैं। अरे बाप रे, क्या मैं सही देख रहा हूँ? लगता है श्री लूमिंग नूडल्स बना रहे हैं। तरीका और सामग्री देखकर लगता है बहुत आम सी नूडल डिश है। एक कटोरी नूडल्स कैसे टक्कर देगी रॉयल ब्राइस्ड पोर्क से? यह देखकर तो जीत की संभावना बहुत ज्यादा नहीं लग रही, पर फिर भी उम्मीद है। अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो ये शायद गांजी नूडल्स। लेकिन यह गांजी नूडल्स, हालांकि यह लोंगनान का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यंजन है, लेकिन इसकी तुलना शाही ब्रेज़ड पोर्क से करें तो थोड़ा साधारण लगता है। बिल्कुल सही। एक कटोरी नूडल्स चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, वह कभी नहीं टक्कर दे सकता शाही ब्रेज़ पोर्क से। साहब, लेकिन समझा जा सकता है क्योंकि समय सीमित थी और श्री किन का कुकिंग स्किल और शेफ गॉड द्वारा पेश किया गया शाही व्यंजन दोनों ने ही पूर्णता को छू लिया है और अद्भुत स्तर पर पहुंच गए हैं। आप दोनों, मुझे लगता है अभी जल्दबाजी न करें निष्कर्ष पर पहुंचने की। पाक कला में
आखिरकार स्वाद ही मायने रखता है, जीत हार मात्रा से नहीं तय होती। अब कृपया हमारे चारों जज महोदय चखकर अंक दें, क्योंकि यह फाइनल मुकाबला है। इसमें विशिष्ट अंक नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ वोट गिने जाएंगे। ये शाही व्यंजन वाकई में अत्यंत स्वादिष्ट है। लगता है छोटे मित्र लू के लिए जीतना मुश्किल होगा। ये तो बहुत ही जबरदस्त स्वाद है। हर एक नूडल में खिंचाव भरा हुआ है। हर एक नूडल पर लगी हुई चटनी बेहद स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है जैसे मैं गेहूं के खेत में हूँ। देख रहा हूँ हर एक दाने का विकास और हर एक बूंद जो गेहूं के खेत में गिरी। ये है सामग्री का सबसे शुद्ध, सबसे मूल स्वाद, जिसे किसी मसाले ने छुपाया नहीं है। सब कुछ एकदम सही है। यह गांजी नूडल्स सचमुच एक दिव्य रचना है। बकवास बंद करो, यह तो बस एक कटोरी नूडल्स है। यह कैसे संभव है? छोटे भाई, इन 5 सालों की गुमनामी में तुम्हारी क्षमता काफी बढ़ गई है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते आज तुम्हें एक मैच जीतने दूंगा। मैं तुम्हें फिर चुनौती देता हूँ। क्यों तियान, अपनी तारीफ खुद मत करो। यह दौर मैंने जीता है, तुमने जानबूझकर नहीं हारा। तुमने ये जो बासी खाना बनाया है कितने साल पुराना है। इसमें सिर्फ खाने की शक्ल है, खाने की जान नहीं है। तुम इस बार की मास्टर शेफ प्रतियोगिता के जरिए अपना रॉयल बासी खाना फैलाना चाहते हो। यह तो दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा देखना है, पूरे देश के लोगों की सेहत का नुकसान। बकवास बंद करो। मुझे भी लगता है प्रीमेड डिश में कुछ अजीब सा है। बासी खाना चाहे कितनी भी अच्छी पैकिंग हो, ताज़ा तो नहीं ही होता। हाँ, सही कहा। प्रीमेड डिश की पारंपरिक खाने से तुलना करे तो स्पीड में तो फायदा है ही, लेकिन मैं तो फिर भी दिल से बना ताज़ा खाना ही चुनूंगी। ज्यादा सुरक्षित और स्वादिष्ट है। तुम लोग सब हवा के रुख देखने वाले हो। क्या तुम अकेले ही सभी जजों को और यहाँ मौजूद सभी लोगों को नकारने वाले हो? हाँ, जो हारा उसे मान लेना चाहिए। बेईमानी मत करो। सब चुप रहो। लूमिंग, आज हम दोनों गुरु भाई एक ईमानदार मुकाबला करेंगे। अगर तुम हारे तो अपनी सारी कला खत्म कर देना और लोंगुओं की रसोई दुनिया से हमेशा के लिए रिटायर हो जाना। अगर मैं हारा तो मेरी यह फूड गॉड की पोजीशन तुम्हें दे दूंगा। मास्टर शेफ तो वैसे भी मेरा ही था, बस अपनी चीज वापस मिल रही है। अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी जान लेकर मान यू की आत्मा की शांति के लिए अर्पण करूंगा। तो फिर देखते हैं तुम्हारे हुनर का। बैंगनी आग, ये दुनिया की सबसे ऊंचे दर्जे की बैंगनी आग है। क्या क्यू तियान, फूड गॉड, क्या वह लोंग फेई फेंग वू बना रहे हैं? वह तो शेफों की दुनिया का सिग्नेचर डिश है, बिल्कुल अनोखा। जरूर वही होगा। आज तो हमारी आंखें खुल गईं। और पेट भी भर जाएगा। लूमिंग क्या बना रहा है? क्या वह भी नूडल्स ही है? पहले वो क्यू तियान को इसलिए हरा पाया क्योंकि क्यू तियान ने प्रीमेड डिश इस्तेमाल की थी, लेकिन अब क्यू तियान ने खुद हाथ से खाना बनाना शुरू कर दिया है। और उसने बैंगनी आग भी जला दी है। शेफकिन और श्री लूमिंग अपनी अपनी रचनाएं पेश कर चुके हैं। चलिए अब हमारे चारों निर्णायकों को बुलाते हैं टिप्पणी करने के लिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। शेफ के हाथों बना हुआ ये चमकदार व्यंजन खाने का मौका मिला। मर कर भी संतुष्ट रहूंगा। यह बेहद स्वादिष्ट है। शेफ के इस व्यंजन की ख्याति सच्ची है। शेफकिन वाकई आज के लोंगुओं के पाक कला जगत में सर्वश्रेष्ठ है। छोटे भाई, इतने औपचारिक मौके पर इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में तुमने बस एक कटोरी नूडल्स बनाए? क्या तुम सबको इतना हल्के में लेते हो? अभी घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करो और अपनी गलती मानो। मैं तुम्हारे बड़े भाई के नाते तुम पर दया दिखा सकता हूँ, तुम्हारी सजा कम कर सकता हूँ।
हालांकि प्रतियोगिता का परिणाम तय हो चुका है, लेकिन पेशेवर खानपान विशेषज्ञों के तौर पर चलिए हम सब मिलकर श्री लू के इस नूडल्स का स्वाद लेते हैं। सहमत। आशा है श्रीलू इस बार भी हमें चकित कर देंगे। यह क्या मामला है? उठो, सब उठो। मुझे यकीन नहीं है कि एक कटोरी नूडल्स कितना स्वादिष्ट हो सकता है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये सच में एक कटोरी नूडल्स है? गुरु, मैं गलत था, माफ करना। यह कौन सा नूडल्स है? हमारे शेफ गॉड के दरवाजे में ऐसा कोई नूडल्स है ही नहीं। तुमने यह कहां से सीखा? अनरन शाओहुन, लोंगफेंग हुआनशी यांगचुन नूडल्स। अनरन कौन सा बकवास नूडल्स है? क्यों तियान, क्या तुम हार मानते हो? आज मैं गुरु की तरफ से दरवाजा साफ करूंगा, मान्यू का बदला लूंगा, दुनिया के लोगों की तरफ से तुम जैसे नीच जानवर को खत्म करूंगा। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? शेफ गॉड के दरवाजे के 4 खजाने मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं। स्टार स्पेडुला, ब्लैक टोर्टोइड स्टोन, बिग ड्रैगन ब्लेड, स्मॉल ड्रैगन ब्लेड। आज तुम्हारी मौत का दिन है। हाँ, लू मिंग, अगर तुम नहीं चाहते कि उन दोनों के साथ कुछ हो तो आराम से मर जाओ, नहीं तो वो दोनों अभी मर जाएंगी। क्यों तियान, तुम नीच हो? क्या तुम आज पहली बार मुझे जान रहे हो? मैं नीच हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? आज मैं तुम्हारा पूरा खात्मा कर दूंगा ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी साधना तुमने नष्ट कर दी, मेरी सारी नसें नाड़ियां तोड़ दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू मिंग को पहले से ही अंदेशा था कि तुम लोग गंदी चाल चलोगे, इसलिए उसने पहले ही तैयारी कर ली थी इस कछुए की पत्थर की ढाल की। बकवास। यह मेरी एक तलवार तो रोक सकती है, लेकिन दूसरी को नहीं रोक पाएगी। कितनी लंबी तलवार है? यह तो 40 मीटर लंबी तलवार है। मेरी नसें नाड़ियां, मेरी साधना। नहीं, मैं निकम्मा नहीं बनना चाहता। आज शेफ्स का संघ फिर से बनेगा। दुनिया में अब कोई रेडीमेड खाना नहीं बचेगा। और तुम्हारे बारे में हमारा हिसाब अब चुकता होगा। मान यू, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। मैं यूर की हमेशा रक्षा करूंगा और तुम्हारी बहन की भी। क्योटिन ने खाद्य उद्योग में जो अपराध किए थे वो सब साबित हो चुके हैं। हालांकि वो अब मर चुका है, लेकिन उसके अपराध हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। लुओ बियाओ, डिंग कियांग, शेन लियांग, उन्हें भी पुलिस पकड़ लेगी। जल्द ही सजा सुनाई जाएगी। और वुजैंग गिचिरो के पीछे का मोमेन गिरोह भी एक ही बार में खत्म कर दिया गया है। अब उनका इंतजार कर रही है सबसे कठोर सजा। अब तुमने शेन ग्रुप विरासत में ले लिया है, जिसके अंतर्गत 100 से ज्यादा रेस्तरां आते हैं। नई रोशनी देखने वाले हैं। सब खुश हैं? स्लाइड। लू मिंग, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? क्या?
उस दिन तुमने ऑफिस में मेरी टेबल पर रखी तस्वीर देखी थी, तब तुम्हें पता चल गया था ना? तुम्हें कैसे पता चला? इन सालों में मैं लगातार अपनी बहन को ढूंढ रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, दादाजी भी ढूंढ रहे थे। जब मैं पहली बार तुमसे मिली, तभी मुझे सारी जानकारी मिल गई थी। लूमिंग, मुझे मेरी बहन की जगह तुम्हारी और टैंक की देखभाल करने दो। आगे से मुझे मान्यू की जगह तुम्हारी और टैंक की रक्षा करने दो। मम्मी,